Hello everyone, welcome to our podcast series Let's Talk, learning from every journey, big or small. So today we have a very special guest with us, Roshan Kumar, who is an MBA student at IIM Nagpur, whose journey is truly inspiring. From spending 7 years at Rashtriya Military School to clearing exams such as CDSE, AFCAT, to now building his career in management. So such resilience, such attitude of not giving up, हमेशा आगे बढ़ते रहना. Let's learn and know more about this from Roshan. So firstly, I welcome you to our podcast. Thank you, Jack, for this wonderful introduction of mine. So can you tell more about yourself कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई and इतना आपने कभी गिव अप नहीं करा? Sure, great, thank you. So first of all, thank you आपने अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को अपने पॉडकास्ट पे. So मेरी जर्नी स्टार्ट होती है लाइक 2010 से, आई वुड से, कि जब मैं 10 ईयर्स का था, 10-11 ईयर्स का. देन आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बलिया. सो फ्रॉम देयर माई स्टार्टेड माई जर्नी टू लाइक गो इन टू द आर्म फोर्सेस, बिकॉज मेरे दादाजी, मेरे पापा आर्मी में थे. सो मुझे भी इंस्पिरेशन उनसे ही मिला कि हाँ, मुझे भी आर्म फोर्सेस में जाना है, उनकी तरह डिसिप्लिन एंड लाइक उनकी तरह लाइफस्टाइल बनानी है. सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. सो मुझे किसी एक रिलेटिव के थ्रू पता चला था कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम, मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, जिसमें मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट, मतलब लाइक स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं फॉर डिफेंस फोर्सेस के लिए, फॉर रैंकिंग ऑफ ऑफिसर्स. तो एट द मोमेंट मेरे फादर को पता चला, ग्रैंडफादर को, तो उन्होंने बोला कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. एंड स्टार्टिंग में था कि हाँ, बोर्डिंग स्कूल है, मुझे पता भी नहीं, गाँव में रहता था, छोटा सा बच्चा, एक प्यारा सा. बट मेरे ग्रैंडफादर का था कि लाइक आपको पढ़ना पड़ेगा बाहर जाके, तभी आप कुछ बड़ा बन पाओगे लाइफ में. तो एजुकेशन वाज द की उस टाइम पे. सो आई लेफ्ट द हाउस इन 2010. फिर आई जॉइंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम आफ्टर क्लियरिंग. वहाँ पे रिटन एग्जाम्स होते हैं उनके, तो इट्स स्टार्ट, मतलब आप जब 10 से 12 साल के होते हो तब दे सकते हो. तो वही मैंने क्लियर किया था फर्स्ट टाइम पे. तो मेरा सैनिक स्कूल हुआ था घोड़ाखाल एंड एक मिलिट्री स्कूल हुआ था बेलगाम. सो फाइनली डिसीजन लिया था कि आई विल जॉइन द मिलिट्री स्कूल. सो वहाँ से स्टार्ट हुआ था. तो द जर्नी व्हाट वाज लाइक 2010 में ज्वाइनिंग 6th क्लास में, एंड देन टिल 2017 12th क्लास में. तो द जर्नी वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट, बिकॉज आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल, तो इट वाज अ टोटल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो आई विल थोड़ा पॉजिटिव बताता हूँ. तो पॉजिटिव इज़ लाइक कि योर माइंड सेट इज़ बिकमिंग लाइक अ स्ट्रॉन्गर देयर डे बाई डे. सो वहाँ पे बहुत टास्क होते थे, लाइक डिसिप्लिन, सुबह उठना 5 बजे, फिर रेडी हो जाना, फिर पीटी जाना, ब्रेकफास्ट करना, फिर क्लासेस, फिर थोड़ी देर मतलब सीनियर्स काम करने, अपने ऊपर काम करना, फिर स्पोर्ट्स, फिर शाम को आना, चेंज करना, फिर पढ़ाई करना. तो ये जर्नी, मतलब, और शाम को 10 बजे सो जाना, बट ये कंटिन्यू रहता था. तो ये अभी आप बड़े हो गए तो इमेजिन करते हैं, क्योंकि सब इंस्पिरेशन लेते हैं कि नहीं, अब हमको डिसिप्लिन होना है, 6 बजे उठना है, उठना है. आप वो सोचो, जो 6 क्लास में बंदा है, उस 6 क्लास में छोटा सा लड़का, वो घर में दूर, कोई मम्मी पापा उठाने के लिए नहीं, खुद उठना है उसे, खुद प्रिपरेशन. तो ये टोटली न्यू एक्सपीरियंस था. बट मेरे को भी डर लगा था स्टार्टिंग में कि हाँ, क्या होगा क्या नहीं. बट फर्स्ट डे से ही आई वुड से कि इतना, मतलब, आपको माइंड अलाइन कर देते हैं वहाँ पे डिसिप्लिन से, कि आपको पता ही नहीं चलता है कि हाँ, कि कुछ ओवर थिंकिंग नहीं होती कि कैसे होगा कैसे नहीं, बस आपको करना है फ्लो के साथ. तो दैट वाज द एरियाज. फिर डिफरेंट जैसे आप क्लास अपग्रेड होते हो, 7th 8th 9th, तो सीनियर्स जूनियर्स होते हैं मिलिट्री में, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगती है जूनियर्स का टेक केयर करना. फिर आपको ड्यूटीज़ मिलती हैं, जैसे नॉर्मल ड्यूटीज़ सीख ले कि आपको कॉल पे बैठाना सबको, या न्यूज़पेपर डिलीवर करना, सीनियर्स को बताना, फिर रीडिंग न्यूज़पेपर के बाद उसको, मतलब, डिलीवर करना पूरे हाउस के सामने कि हाँ, हमने ये पढ़ा, आज का ये फैक्ट्स हैं, मतलब स्मॉल थिंग्स. और क्लीनिंग करना सबसे बेस्ट होता है. एवरी संडे वी हैव टू डू क्लीनिंग पूरा हाउस का, नॉट एज ऑफ आवर रूम और आवर पार्ट, बट मतलब एवरी कॉर्नर ऑफ द स्कूल, मतलब हम एवरी संडे आवर हाउस वाज टू बी क्लीन बाय अस. तो छोटे छोटे डिसिप्लिन हमारे लाइफस्टाइल में बनते गए. एंड फिर जर्नी बढ़ती गई. फिर आई बिकम ड्यूटी कैडेट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है. देन आई ऑल्सो बिकम अ हाउस वाइज कैप्टन ऑफ शिवाजी हाउस. सो वो एक अलग जर्नी थी इन 12th क्लास. एंड आई चूज साइंस in 12th class because I want for ND, if you want to give ND, you have to have a math and science if you wanted to go into the Indian Air Force. So यही था जर्नी वहाँ पे. फिर उसके बाद I started मतलब I gave for ND examination, मेरा मेन वही था, but unfortunately I could not clear it. I think maths was kind of tough for me, advanced math. So I also understand that कि हाँ, learn हुआ उस टाइम पे कि नहीं, it's you have something else that you can try.
rather than just being on focus on one goal, और मतलब one goal but you, बिकॉज कि आर्म फोर्सेस का ऐसा चीज़ है कि इफ हैव देन आपको ले लिया जाएगा चाहे आप करो या ना करो, तो 15 OLQs होती हैं, तो दैट इज़ व्हाट बेस. देन अगेन आई फिर I left the school and I took 1 year gap. I prepared for DU JET, that is for DU Joint Admission Test for Delhi University. So I took admission in Bachelor of Management Studies. So it was from 2018 to 21. I did 3 years course. I was a COVID batch, so 1.5 year in college and 1.5 year in online. And after that फिर मैंने UPSC की प्रिपरेशन की, UPSC CDSE, that was of Common Defense Examinations, and also Air Force में जाने के लिए तो FCAT. So these examination I prepared and I cleared 4 times UPSC CDSE and 8 times FCAT, and I have given multiple SSB, so around you would say like 8 for 12. I have given 12 SSB and also for postcard. And then I joined in 2022 one company called True Blue. So it was role of recruiting coordinator, so I worked in HR operations, and then I worked there for 5 months. Because it was a night shift, so I left. I started focusing on my career कि मेरे को defense में ही जाना है. फिर again one goal. फिर then again along with my preparation, I joined other company that was Neuroclear Health Private Limited. So वो preparation कराते हैं NEET PG का students को. So it basically known by the Marrow. So any doctor out there, they will know about what I am talking about as a Marrow. So वहाँ से preparation, I worked there internship and then job यहाँ पे, and then in 2024 I left the company February 2024 and I joined IIM Nagpur. So here currently I am in the second year right now. So it has been 1 year journey and already happened, and now I have only 4 to 5 months left in the college and placements are going on. So this is just a basic journey, and I would discuss more with you Chahek on the detail further. बिल्कुल. तो जैसे कि आपने बताया कि आपने अपना एनडीए का एग्ज़ाम दिया, एंड फर्स्टली बोर्डिंग स्कूल, देन आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, देन आपने जब क्लियर नहीं कर पाया आपने उसको छोड़ा नहीं. अगेन आपने उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं CDSC एंड AFCAT इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो आपने दिया. देन योर शिफ्ट इनटू मैनेजमेंट, वो शिफ्ट मैनेजमेंट में कैसे आया? एंड जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे एंड आफ्टर नॉट एबल टू क्लियर इट, क्योंकि आपने वो 6th क्लास से एक सपना देखा था, तो उस चीज़ से आपने डील कैसे करा? ग्रेट क्वेश्चन. सो आई विल बी ऑनेस्ट टोटली विथ यू एवरीवन. सो उस टाइम पे एज पे आपको पता नहीं चलता है कि आपको करना क्या है. सो दैट वाज द सेम केस. मतलब लिटरेरी स्कूल में था तो, बट हाँ हम डिफेंस के बारे में जानते थे कि हाँ हमें डिफेंस जाना है, बट आउटसाइड वर्ल्ड में क्या है, बस डॉक्टर एंड इंजीनियर्स. इसके अलावा हमें पता ही नहीं था कि हाँ MBA भी होता है, मैनेजमेंट होता है, कुछ वो स्पेशल कोर्सेज होते हैं. क्योंकि एट दैट एज आपको एक चीज़ बस होता है कि एक होता है ना ड्रीम कि नहीं मुझे ये बनना है, तो आप उस पर बस फोकस करते हो, उसके अलावा कहीं और चीज़ पे फोकस नहीं करते हो. सो सेम मेरे साथ भी यही था कि हाँ NDA होगा तो होगा, वरना फिर लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता. यही लगता था मुझको उस टाइम पे. और अब ऑनेस्ट उस टाइम पे मैं इतना भी कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं था कि हाँ स्मार्ट बंदा नहीं, मेरे को करना ही क्लियर. मेहनत करता था. तो वही होता था कि जब आपका NDA नहीं होता था ना, तो मैं भी एक बार टाइम कैसे वो सोचा क्यों नहीं हो रहा है. तो कभी कभी लाइफ में आपको नहीं पता चलता, तो आपको एक बार और भी चीज़ें होराइजन देखनी पड़ती है. तो वही हुआ सेम. जब मैंने बाहर निकला तो मेरे कजन्स थे जो MBA किए थे SRCC से, तो भैया जब किए थे तो मैंने को देखा कि भैया मैनेजमेंट फील्ड में अच्छा कर रहे हैं. फिर मैंने उनसे बातें की, समझा कि मैनेजमेंट फील्ड है क्या. सो आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे क्रिएटिविटी मार्केटिंग, मेरे को मार्केटिंग फील्ड में जाना है. सो आई अंडरस्टैंड अबाउट क्रिएटिव. सो आई एम अ बिट ऑफ आर्टिस्ट पर्सन. सो आई वाज आर्टिस्ट इन कॉलेज में, स्कूल एंड कॉलेज में हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. तो मेरे को समझना कि मार्केटिंग इज़ अबाउट जो ऐड देखते हैं ये मैनेजमेंट में आ सकता है, कि आपको कैसे कस्टमर को समझना है, कैसे पीपल को समझना है. एंड वो चीज़ अलाइन थी ऑलरेडी मेरे स्कूल में, बिकॉज वहाँ पे एक सीनियर जब जैसे जैसे बनता गया मैं सब समझने लगा. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं वहाँ पे, जूनियर्स का टेक केयर करना, बिकॉज उनके पेरेंट्स नहीं है वहाँ पे. तो जब मैं खुद वहाँ पे उनको समझने लग गया, उनको कैसे संभालना है, उनको कैसे पढ़ाना है, या फिर उनको कैसे भी स्पोर्ट्स में मोटिवेट करना है, एक छोटा एग्जाम्पल्स, तो वो चीज़ें मेरे पास इनबिल्ट होने लग गई. तो मेरे को ये मैनेजमेंट में दिखा कि हाँ मैनेजमेंट में आई कैन यूज़ दिस. इंजीनियरिंग का मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि फिजिक्स में मैं कर पाऊँगी नहीं, बिकॉज मैं बहुत ट्राई करता था. बट एक होता है कि यू स्टार्ट, इट्स आई वुड नॉट से बैड, बट इट्स यू स्टार्टेड समथिंग कि जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, जो तुम्हें ज़्यादा समझ में आता है. तो सेम मैनेजमेंट का यही केस था. एंड अबाउट गिविंग अप, यार NDA, आई डिडंट गिव अप ऑन द दैट ड्रीम,
बट आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यू शुड हैव अ प्लान बी। एंड आप अगर एसएसबी देते हो फ्यूचर में, अगर किसी ऑफिसर से भी मिलते हो, तो दे विल ऑल्सो सेज कि तुम प्लान भी रखो, बिकॉज की लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, कोई भी चीज़ें कुछ भी हो सकती है एट एनी मोमेंट। तो यू शुड हैव अ प्लान बी, एंड वो प्लान भी तुम्हारे अगर अलाइन हो सकता है फर्स्ट गोल से, तो इट विल बी मच बेटर। सो वही था कि मैनेजमेंट वॉज मीटिंग माई क्राइटेरिया, तो मैंने इसलिए मैनेजमेंट चूज़ किया था। बिल्कुल। तो एट टाइम्स होता है कि जब आप अपनी लाइफ में लॉस्ट हो जाए या फिर कोई चीज़ आपने सोची हो वो आप कंप्लीट ना कर पाओ, तो एक ऐसी चीज़ ज़रूर चुननी चाहिए जो आपको उस समय, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही हो। समथिंग इन बैकअप, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मतलब यू आर लिविंग ऑन अर्थ, यू नो कि आपको कुछ करना ही पड़ेगा, आप खाली बैठ नहीं सकते हो। पेरेंट्स या फिर कोई भी सोसाइटी हो, दे विल नॉट एक्सेप्ट यू, मतलब अगर अनटिल अनलेस यू हैव डूइंग समथिंग। एंड आई वुड से कि जैसे तुम डिफेंस में या फिर कोई भी किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, अगर नहीं जा पाए, किसी और फील्ड में चले गए, तो गोल एक लाइफ का होता है, कि लाइफ का एक ड्रीम होता है, एक गोल होता है आपका, मतलब एक विज़न होता है कि नहीं मुझे लाइफ में ऐसा बनना है। तो ये मेरे को एक सर ने सिखाया था पहले, मतलब ऐसे जैसे आप जर्नी, जब मैं आपको इंडिया की जैसे सिटीज़ की जर्नी बताऊंगा, तो मैंने बहुत लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिला, मतलब जो लाइफ में बहुत अच्छा किए, जिनकी भी जर्नी ऐसी थी, फेल फिर अपग्रेड। तो उन्होंने भी यही समझाया था कि एक लाइफ का एक पर्टिकुलर गोल होता है। आप डिफेंस में जाओ या डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आपके थॉट्स होते हैं कि नहीं मेरे को हम्बल रहना है, मेरे को गुड रहना है, मेरे को सोसाइटी के लिए करना है। तो अगर आप गोल एक अगर नहीं अचीव कर पा रहे हो फर्स्ट चीज़, तो आप उस चीज़ को लेके चलो साथ में, विज़न को, कि अगर मैनेजमेंट में भी जैसे चला गया, तो आई विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ये मेरे माइंड में रहता है, क्योंकि एवरी आर्म फोर्सेस जो भी हैं, वो लोग सोसाइटी को प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं एंड सोसाइटी के लिए ही करते हैं कंट्रीब्यूशन। तो इन अ वे, अगर इफ़ आई एम नॉट, मतलब बॉर्डर पे नहीं हेल्प कर पा रहा है, या फिर मतलब लाइक नॉट इन द डिफेंस, सो आई थॉट कि हाँ, इफ़ आई एम गोइंग इन मैनेजमेंट इन द लॉन्गर रन, आई विल डेफिनेटली डू समथिंग। या फिर अभी भी जैसे कभी मैंने मतलब इंटर्नशिप भी एनजीओ में किया था, तो आई ऑल्सो हेल्प्ड इन एनजीओ कि हाँ उनको कैसे बिल्डअप करना है सोशल मीडिया पे, डोनेशंस में, एंड ऐसे कॉलेजेस में भी जैसे पार्टिसिपेट करते रहता हूँ इवेंट्स में। तो ये जर्नी में कंटिन्यू रखता हूँ, दैट्स। आपकी बातों से अभी भी पता चल रहा है, लाइक मे बी यू आर इनटू योर मैनेजमेंट साइड, बट आज भी जो हार्ट है वो आपका आर्म फोर्सेस, सोसाइटी, एनडीए उधर ही है। डेफिनेटली एवरीवन सेज आल्सो यार कि हाँ तुम आर्म फोर्सेस में ही जाओ। तो अच्छा, आप जैसे गोइंग बैक टू योर जर्नी, आप उस चीज़ के बारे में बताओगे कि आपने जो बोर्डिंग स्कूल करा था, अगर कोई स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं तो क्या, और उस स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या उसके लिए कोई एग्ज़ाम होता है, एंड वो मिलिट्री स्कूल में और क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं ज्वाइनिंग के लिए? ठीक है, सो एक एग्ज़ाम्स, दो एग्ज़ाम्स होते हैं, दो टाइम इंटरव्यू हो सकती है मिलिट्री स्कूल। तो टोटल 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं इंडिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम चैल, अजमेर, धौलपुर, बेलगाम एंड बैंगलोर। सो एडमिशन आपका 6th क्लास में, एंडिंग 1 एडमिशन इन 9th क्लास। सो मोस्टली जो फॉर्म ऑनलाइन आता है, दैट इज़ फॉर CET, दैट इज़ कॉमन इन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा पांचों मिलिट्री स्कूल पे। तो ये मोस्टली दिसंबर के टाइम पे आता है, नोटिफिकेशंस आपके न्यूज़पेपर में भी आते हैं, वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। तो दिसंबर में मोस्टली, सॉरी अगस्त में आता है एग्ज़ाम्स के लिए, या किसी जैसे सैनिक स्कूल का भी दिसंबर में भी आता है। तो इट कीप ऑन अपडेटिंग, एंड फॉर्म फिल करने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है, तो दैट इज़ जस्ट एन जनरल एग्जामिनेशन, जिसमें आपके मैथ्स होते हैं एंड इंग्लिश एंड GK होता है। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं मिलिट्री स्कूल का, एंड सैनिक स्कूल का भी सेम ही होता है, बट एक उसका रिटन पेपर भी होता था, मेरे टाइम पे होता था, अभी आई एम नॉट अपडेटेड और दैट कि अभी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, बट एक रिटन पेपर भी होता था जिसमें आप हिंदी एंड इंग्लिश चूज़ कर सकते थे। सो यू टेक एडमिशन इन 6th क्लास, एंड 9th क्लास का भी सेम होता है कि क्विज होता है। सिलेबस 6th क्लास का मोस्टली अराउंड 4 to 5, 5th का ही होता है नॉर्मल। आपके मैथमेटिक्स होता है, अर्थमेटिक्स होता है, नॉट लाइक 10th क्लास, सिंपल से लाइक कैलकुलेशंस कि जो 6th एंड 7th क्लास में आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। एंड इंग्लिश इज़ ऑल्सो नॉर्मल, लाइक वहाँ पे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड वही फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। एंड GK में सब जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ओनली, इतना ही होता है। एंड सेम टू सेम सैनिक स्कूल का भी यही होता है, बट लास्ट में एक ऐसे पेपर होता है जिसमें आपको ग्रामर आता है एंड ऐसे लिखना होता है आपको, या फिर लेटर लिखना होता है। तो वो सैनिक स्कूल में प्लस होता है, मिलिट्री स्कूल में बस इतना ही होता है। फिर आप ये फर्स्ट राउंड क्लियर करते हो, फिर आपका एक सेकंड राउंड होता है जिसमें आता है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपको पांचों मिलिट्री स्कूल में से कहीं एक प्लेस पे बुलाया जाता है, तो वो आपके प्रेफरेंस पे फिल रहता है। सो अगर जैसे मैंने बैंगलोर फिल किया था प्रेफरेंस, मेरे को बैंगलोर जाना है मिलिट्री स्कूल में, तो मोस्टली अगर मेरा इंटरव्यू आएगा तो बैंगलोर पे आ जाता था। तो फिर वहाँ पे मैं जाओगे, आपका वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, एंड दैट इज़ अ वेरी बेसिक इंटरव्यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड
लाइक ग्रामर के बारे में छोटे से सिंपल्स की, लाइक व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. सो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, आपके फैमिली कहाँ से आए हो, क्यों क्यों ज्वाइन करना है मिलिट्री स्कूल, क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, बेसिक क्वेश्चंस. एंड वेरी चिल इंटू, मतलब 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स एट मोक्स, या फिर 30 मिनट्स हो जाएगा ज़्यादा से. एंड फिर आपका वो क्लियर होता है. उसके बाद फिर आपका एक मेडिकल राउंड होता है, वो आपको हॉस्पिटल्स दिए जाते हैं. सो मिलिट्री स्कूल्स हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं या फिर बेस हॉस्पिटल होते हैं, ये कमांड सेंटर होता है. तो देयर जनरल वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे आपको जाके वो मेडिकल करना होता है. तो वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आपको सब कुछ, मतलब जैसे आप बताओगे, आपके फॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे सब सिस्टम होता है, आपको एक एक चीज़ कराना होता है, पूरा मेडिकल में लाइक फुल चेकअप बॉडी होता है. तो इट विल टेक अराउंड लाइक आपको 3 to 4 days हो जाते हैं फुल बॉडी चेकअप में. सो आईज, नोज़, एवरीथिंग, मतलब ENT, बॉडी, बोन्स, मतलब एक्सरेज, सब कुछ होता है वहाँ पे. सो वो आपका क्लियर होने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है एंड आपका ज्वाइनिंग हो जाता है अप्रैल में. ओके ओके. देन जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह अगर ऐसा सब वहीं रहता है टिल 12th तक आपका, लाइक ऐसा होता है कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, तो 12th तक कंटिन्यू चलता है. हाँ, आप जैसे ज्वाइन करिए 6th में, तो आप 12th तक कंटिन्यू कर सकते हो, और आपको छोड़ना है तो बीच में आप छोड़ सकते हो. टोटली अपनी चॉइस. हाँ, अपनी चॉइस है. बट मोस्ट ऑफ देम कि 12th तक रहते हैं सब, एवरीवन स्टेट टिल 12th. ओके ओके. तो जैसे एज अ 6th क्लास स्टूडेंट में जब आपने गए होगे बोर्डिंग स्कूल, तो वो पेरेंट्स से अलग रहना, वो एक्सपीरियंस, तो वो कितना डिफ़िकल्ट रहा था आपके लिए. एंड वो आपने, एक होता है ना कि काफ़ी स्टूडेंट्स जाने के बाद चाहते हैं कि ओके वो घर वाली लाइफ ज़्यादा बेटर थी, दे वांट टू कम बैक. तो उस चीज़ को आपने कैसे रेजिस्ट करा, कैसे आप वहाँ पे कंटिन्यू करा अपना आगे का लाइफ. राइट. सो गोइंग बैक टू मेमोरी, आई वुड से कि जब 6th में ज्वाइन किया था फर्स्ट डे, दैट डे आई वाज कि हाँ मेरे को घर का याद आ रहा है, वो आ रहा है. और जैसे ही नेक्स्ट डे हुआ, जैसे ही मैंने सीनियर से मिला, जैसे हाउस में जब सारे पेरेंट्स घर से चले गए, मतलब सारे स्कूल से कॉलेज में छोड़ के चले गए स्कूल में, तब हमारा मतलब डे स्टार्ट हुआ था, रियलिटी क्या होती है मिलिट्री स्कूल की. तो वहाँ पे जब ये डिसिप्लिन वाला टाइम आया ना, तो तुमको वहाँ पे ऐसे रखा जाता है कि आप मतलब ये नहीं कि हाँ सोच सकते हो कि नहीं मैं अभी मन नहीं कर रहा ये कर लेता हूँ. वहाँ पे सीनियर डांट लगा देते थे, तुम्हें 2 मिनट में नहीं खड़े रहो सीधा, नहीं अभी जाना है खाना खाने. वहाँ पे कोई चॉइस नहीं छोड़ते थे कि हाँ आपकी वजह से घर पे होता है ना कि चॉइस, आप नहीं मम्मी नहीं खाना आज मैगी खा लेते हैं. वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं इन्वायरमेंट होता है. तो हाँ ये डिफ़िकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे भी 1 महीने 2 महीने लगको लगे थे कि हाँ समझने में कि हाँ यार कैसा इन्वायरमेंट होगा. बट एक होता है कि दूसरे साइड अटैच होता है इंस्पिरेशन एंड योर पेरेंट्स. सो वही चीज़ तुम्हें मतलब कंटिन्यू करने के लिए पुश करती थी कि लाइक हाँ हम यहाँ पे ज्वाइन किए, इसके लिए मेहनत किए, आप एग्ज़ाम्स क्लियर किए, इंटरव्यू क्लियर किया, तब आप यहाँ पे हो. तो फिर आपके अंदर एक माइंड में इंस्पिरेशन होता है कि ये जर्नी हमने खुद चूज़ किया है, तो तुम एक्सेप्ट करने लगते हो. और टाइम टू टाइम वहाँ पे ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि अब मानो या ना मानो, जो भी मेरे क्लासमेट है आज मेरे ब्रदर जैसे, मतलब भाई जैसे, मैं उनसे कुछ भी बात कर सकता हूँ, कभी भी कुछ भी हेल्प हो, कुछ भी हो जाए, वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं. तो इस टाइप की जर्नी आपकी बन जाती है. इट टेक टाइम, आई वुड से बस 6th क्लास में 1 या 2 दिन में बोलूँगा कि मतलब आपको लगता है कि हाँ कि घर तो याद आएगी वो आएगी. बट उसके बाद तो तुम्हें मतलब कि ऐसा डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स, सब कुछ होता रहता है, मतलब एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटीज़ है वहाँ पे. तो तुम्हें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है कि हाँ इतना घर की याद आएगी या घर के लोग कैसे इंजॉय कर रहे होंगे. वहीं पे एक अच्छा सा इन्वायरमेंट हो जाता है. थोड़ा सा डिफरेंस रहता है 6 में, बट 6 के बाद आप जैसे जैसे बिल्डअप होते हो, आपको मतलब वो फ्रेंड्स से फैमिली बन जाती है. हाँ फ्रेंड से फैमिली बन जाती है. उन्हीं के साथ आप फन भी करते हो, उन्हीं के साथ मतलब खेलना कूदना, डिसीजन मेकिंग भी उनके साथ ही होती है कि मतलब उन्हें इंडिया जाना है या फिर उनको डिफेंस में जाना है या फिर कहीं और करियर चूज़ करना है, तो वो भी आपसे ही डिस्कस करते हैं. तो इस टाइप का इन्वायरमेंट हो जाता है वहाँ पे. तो आप ये भी थोड़ा बताओगे कि जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, जो भी स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं अगर वो एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए प्री क्वालिफिकेशंस क्या है, एंड ये एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए होता है, एंड कब कंडक्ट होता है, एंड मोर अबाउट इट. सो एनडीए एग्जाम नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए होता है. सो दैट इज़ फॉर लाइक कि आप उसमें अगर ज्वाइन करते हो तो यू कैन ज्वाइन एनीथिंग लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. बट उनके थोड़े एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं. सो लेकिन अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हो तो आपको मतलब एयरफोर्स या नेवी कर रहे हो तो आपको साइंस चाहिए, कंपलसरी होता है 12th में. तो क्योंकि आजकल आप भी जानते हो कि इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल, मतलब मशीन्स हैं, मतलब लाइक शिप है, एयरफोर्स मतलब एयरप्लेन्स है, तो इनके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए डिफेंस की, मतलब लाइक स्पेशली रिलेटेड टू फिजिक्स. तो इसलिए आपको 12th में साइंस लेना पड़ता है एंड विथ मैथमेटिक्स ले सकते हो. और जैसे अगर आप कॉमर्स के भी हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैथमेटिक्स होना चाहिए फॉर अप्लाइंग फॉर द आर्म फोर्सेस के लिए, मतलब एनडीए के लिए. क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो
दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक फर्स्ट होता है आपका रिटर्निंग, मतलब फर्स्ट पार्ट जिसमें होता है आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम, मतलब टोटली मैथ होते हैं तो उसमें एडवांस मैथमेटिक्स आता है। सेकंड होता है जीएस का, जिसमें आपके टोटल लाइक जनरल नॉलेज के रिलेटेड होते हैं, उसी में इंग्लिश का पार्ट होता है। तो ये दो एग्जाम्स में डिवाइड होता है एनडीए का। एंड फिर जब आप क्लियर करते हो फिर आपका मतलब तो फिर एसएसबी होता है। तो एसएसबी में लाइक इट्स अ 5 डे प्रोसेस। तो आपको सेंटर अलॉट होता है, आर्मी के जैसे सेंटर अलॉट होता है, एयरफोर्स का अलॉट होता है। आपको वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है जी, जो ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है। फिर आपको कॉल्स आते हैं इंटरव्यू के कि आपका डेट दिया जाता है कितने तारीख को। कभी चॉइस भी दी जाती है कि इनमें से दो डेट में से चूज़ कर लीजिए आपको जो डेट पे आना है इंटरव्यू के लिए। लोकेशंस भी दिए जाते हैं, देयर आर डिफरेंट सेंटर्स अराउंड एसएसबी एंड एफएसबी का। फिर वहाँ पे आप जाते हो तो फिर वही सेम डे 5 डे प्रोसेस होता है। एंड लाइक फर्स्ट डे होता है स्क्रीनिंग, एंड उसके बाद 4 डेज़ में डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। जीटीओ होता है, लाइक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। 3 चीज़ में पार्ट डिवाइडेड होता है। एंड फाइनल डे कॉन्फ्रेंस होता है, उस पर रिजल्ट आता है आपका फाइनल। फिर वो खत्म होने के बाद फिर आपका फिर मेडिकल होता है। मेडिकल उसी के बाद कुछ में कंटिन्यू कर सकते हो 10 मतलब लाइक इंटरव्यू के मतलब क्लियर करने के बाद ही मेडिकल होता है। कहीं कहीं भी आपको चॉइस भी, मतलब आपके पास अगर कोई वॉक है नहीं करा पा रहे हो तो आपको 1 महीने बाद जाके कराना होता है खुद ही। तो ये मेडिकल होता है। फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है एंड ज्वाइनिंग होता है। एनडीए में लाइक सिलेबस वही है, एडवांस मैथमेटिक्स आता है, कैलकुलेशंस आते हैं, अर्थमेटिक भी होता है। एंड जीएस में लाइक टोटली कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। सो ये सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। और जीके आपका मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड पे होता है। तो एनसीईआरटी में आप पढ़ रहे हो 6 से 7, तो वही सब चीज़ें आती हैं। और साइंस का भी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ही रहता है, वो 10 तक ही रहता है, हैवी ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ा हैवी हो जाता है। तो ये है एनडीए का। एंड ऑल्सो आपने जो बाकी दो एग्ज़ाम्स का नेम दिया था, CDSE एंड ASCAT, तो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनडीए एंड इनका क्या लाइक रहता है प्रोसीजर? राइट, सो एनडीए का आपको जस्ट 12th के बाद ही ज्वाइन करना होता है। सो मतलब लाइक आप कॉलेज में भी हो तब भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इट्स आप आफ्टर 12th के लिए एलिजिबल होते हो। तो 16 आई गेट 16 एंड हाफ एंड 19 एंड हाफ के अगर आप एज में हो तो यू कैन ज्वाइन दैट, मतलब अप्लाई कर सकते हो एनडीए के लिए। CDS के लिए क्या होता है, दिस इज़ फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। एंड एफकेट ऑल्सो, इट्स ऑल्सो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन जो मतलब सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन इट्स अंडर ग्रेजुएशन आप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद ही चांस मिलता है फिर आपको। तो उसमें भी लाइक एयरफोर्स में हो तो आपको हाँ फिजिक्स होना चाहिए था 12th क्लास में। एंड यहाँ पे थोड़ी ब्रॉडर हो जाती है अपॉर्चुनिटी। एनडीए में क्या होता है, आपको बस आपने ज्वाइन किया नेशनल डिफेंस अकेडमी, फिर वहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है यार एयरफोर्स जाना है, नेवी जाना है, आर्मी जाना है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग के हिसाब से आपको पता चल जाता है। इसमें क्या है कि आपके पास जैसे आप अंडर ग्रेजुएशन करते हो तो फिर जैसे आपको मैं बताता हूँ सीडीएस में, तो सीडीएस में भी सेम आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी का होता है। नेवी के लिए आपको श्योर होना चाहिए कि आपके पास टेक्निकल होना चाहिए, मतलब या तो बीटेक हो या फिर आप बीएससी भी कर रहे हो तो उसमें मतलब कंप्यूटर साइंस या फिर लाइक मेट्रोलॉजिकल, इन सब में होना चाहिए आपका टेक्निकल होना चाहिए नॉलेज। एयरफोर्स का भी आप यूपीएससी सीडीएस से दे सकते हो एंड दैट इज़ फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए होता है। तो फ्लाइंग ब्रांच में आपको जाना है तो भी आप सीडीएस एग्जामिनेशन दोगे, उसमें आपको फिजिक्स होना चाहिए 12th क्लास में। आर्मी के लिए ओपन होता है, आर्मी के लिए कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स आपको इंजीनियर होना चाहिए, आप सब एलिजिबल होते हो उसके लिए। एंड एफकेट ओनली फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो उसमें भी मतलब लाइक आपका उसमें भी क्राइटेरिया मिलता है कि आपको ऑन ग्राउंड ड्यूटी चाहिए या ऑन ग्राउंड मतलब ऑफ ग्राउंड चाहिए, या फिर मतलब आपको लाइक एयरप्लेन जैसे फाइटर का होता है, फिर उसके बाद ग्राउंड पे भी मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल में आपका मतलब इंजीनियरिंग होना चाहिए, फिर मतलब कुछ डिग्रीज होती हैं जो आपके वेबसाइट पे आपको पता चल जाएंगी मतलब रोल्स के लिए। और नॉन टेक्निकल के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर डिग्री के लिए नहीं रिक्वायरमेंट है, आप कोई भी डिग्री कर सकते हो। डिग्री होना चाहिए, नॉट ऑफ डिप्लोमा ऐसे। एंड ड्यूरेशन रहती है लाइक कितने टाइम्स हम दे सकते हैं एंड कौन से मंथ में मतलब होता है ये एग्जाम करना? श्योर, सो ईयरली 2 बार टाइम होता है। एनडीए का भी सेम 2 बार होता है, इसका भी यूपीएससी, सीडीएस एंड एफकेट दोनों साल में 2 बार होते हैं। तो एक अभी होता है मतलब लाइक अराउंड नवंबर में एंड नहीं सॉरी अक्टूबर नवंबर के बीच में टाइम पे होता है। अगस्त में आते हैं फॉर्म्स आपके, जुलाई अगस्त में आते हैं फॉर्म्स। एंड 1 अप्रैल के टाइम पे होता है, मार्च अप्रैल। तो उस टाइम पे नहीं सॉरी मार्च अप्रैल, इट्स अराउंड फरवरी या मार्च। तो इस टाइम पे होता है आपका एग्जामिनेशंस। तो और डिपेंड करता है, वो कभी कभी चेंज होते हैं, तो इसलिए मोस्टली ऑन द सैटरडे संडे यही पे होता है डे पे। तो वो आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट पे मिल जाता है। एंड मतलब लाइक हर टाइम ये नहीं होता कि नवंबर में हो गए, कभी चेंज भी होते हैं, कुछ कैंडिडेट होते हैं। तो एंड तो मतलब आपको एक नोट ध्यान रखना पड़ेगा अपने हाँ, मैनेजर को भी देना है कि वो राइट, फॉर्म्स चेकआउट करते रहें। हाँ नोटिस बोर्ड पे आपको ध्यान रखना है, बट मोस्टली अभी एक होता है सितंबर एंड नवंबर के टाइम पे, एंड एक होता है फिर आपका जनवरी फेब टाइम में।
मतलब एयरफोर्स का होता है, आर्मी एग्जाम का। दे तो अच्छा, सॉरी सॉरी। सॉरी, हाँ सो एक सितंबर में, लेकिन अगस्त सितंबर में होगा अगर एयरफोर्स का है, फिर एक जनवरी फरवरी में, और सेम एक सी डेज़ का भी होता है, आसपास ही होता है, मतलब लाइक 10-15 डेज़ का, मतलब या 1 मंथ का गैप होता है। तो सितंबर या अक्टूबर में होगा, और उधर टाइम पे मार्च या अप्रैल में होगा, ऐसे ही होता है। तो ये जो आपने बताया कि आपने इतने एग्ज़ाम्स दिए, आपने इतने इंटरव्यूज़ दिए, तो इन सब चीज़ों ने आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करा? आप जो पर्सन आज आप बने, तो इन चीज़ों का क्या कंट्रीब्यूशन है इन योर लाइफ, द बोर्डिंग स्कूल एंड द एग्ज़ाम्स यू हैव गिवन? ग्रेट ग्रेट। सो ठीक है, मैं एक टाइम उसके बारे में फर्स्ट बताता हूँ। तो मतलब ऐसा था कि मतलब लाइक कि आई डिडंट क्लियर फर्स्ट माई यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन। तो वही होता है कि जैसे आपने बोला था ना कि आप नहीं फिर पास होते तो फिर हिट बैक करता है। तो फर्स्ट राउंड में यही हुआ था मेरे साथ। आई यूज टू स्टडी, मतलब उस टाइम कोविड टाइम पे था, तो घर पे अकेले तो बस पढ़ना था। तो मैं 18 घंटे भी पढ़ता था, 17 घंटे भी, मतलब लाइक लगा हो बस पढ़ना है करना है, बस ये था मन में। तो ऐसा टाइम भी था एक टाइम पे, तो मेरा उस टाइम कर इतना, मतलब 18 घंटे 6 महीने लगातार, मतलब पढ़ने के बाद कॉलेज का भी, फिर यूपीएससी सीडीएस का भी था। तो ये दो चीज़ें फिर तो तुम्हारा मतलब ऐसा हो जाता था कि पढ़ रहा हूँ बट हो, मतलब ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो ऐसा हिट हुआ था, बट फिर उसके बाद मेरे को कुछ चीज़ें पता चली। मैंने अन अकेडमी से प्रिपरेशन किया था, तो आई मेट सम ग्रेट टीचर्स दैट टाइम। तो उनके हिसाब से मेरे को पता चला कि कहाँ पे मैं गलत जा रहा था, क्यों एनडीए में भी इफ़ आई हैव डन समथिंग एल्स डिफरेंटली तो मैं वहाँ पे हो जाता। तो वहाँ पे मुझे इस जर्नी में पता चला कि हाउ डू यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशंस। तो बेसिकली वो नॉलेज होता है कभी कभी, लेकिन नॉलेज के साथ ना, मेहनत हार्डवर्क के साथ तुम्हें ट्रिक्स होनी चाहिए। ट्रिक्स आई वुड से कि टैक्टिक्स होते हैं कि हाउ यू हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशंस। तो वो बताऊंगा मैं कि मतलब लाइक कैसे एनडीए में मतलब मैं फोकस बस हार्डवर्क पे करता था, मैं दिन रात बैठ के आरडी शर्मा सब कर रहा हूँ, बट मुझे ये नहीं पता चलता कि मतलब ट्रिक क्या है, कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है। और उस टाइम पे आई थिंक कि मेरे को उस टाइम पे करेक्ट गाइडेंस नहीं मिली है। जब यूपीएससी सीडीएस या फिर एफकेट देना स्टार्ट किया, तब मुझे उस टाइम पे करेक्ट समझ में आया कि हाँ मेरे को इस वे में प्रिपरेशन करना है। तो जो मैं फर्स्ट टाइम क्लियर किया था, तो आई यूज टू स्टडी अराउंड लाइक ओनली 3 to 4 आवर्स पर डे। मैंने 18 आवर्स से डायरेक्टली 3 to 4 आवर्स डे पे शिफ्ट किया था। तो आप भी समझ सकते हो कितना डिफरेंस में हुआ। फिर उसके बाद आराम से क्लियर हुआ, नो मतलब नो ओवर थिंकिंग की ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। एग्जाम टाइम भी आई वॉज राइटिंग इन कॉन्फिडेंस, आई वॉज एक्साइटेड। वहाँ पे साइड में बैठे लोग देख रहे हैं, बोले यार तू एक्साइटेड कैसे होते हैं इतना हार्ड पेपर के बाद। बोलता है इट्स नॉट हार्ड फॉर मी, आई ऑलरेडी नो कि हाँ ये वाला पार्ट आने वाला है, ये वाला पार्ट से आ सकता है। तो आई ऑलरेडी नो एंड प्रिपेयर्ड था मेंटली कि हाँ कुछ भी आ सकता है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये चीज़ थी। एंड आई फॉरगॉट, आपने एक और क्वेश्चन पूछा था इसके साथ। कि मतलब जो बोर्डिंग स्कूल है और उसका भी आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन रहा? हाँ ओके ओके। सो बोर्डिंग स्कूल का मोस्टली कंट्रीब्यूशन था कि आपका डिसिप्लिन एंड अ माइंडसेट बिल्डिंग। सो मेरे कॉल तो मेरे को लगा आपकी बातों से वो पता ही चल गया जो आपने आपने बताया कि 18 आवर्स आप पढ़ते हैं, देन आई अंडरस्टैंड हाँ ये सब डिसिप्लिन जो है वहाँ से ही आया है। हाँ ये हो सकता है। सो मेरे स्कूल का मोटो है दैट इज़ करेक्टर इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू सीलम परम भूषणम। सो वो सीनियर्स हमें, मतलब आई वुड से कि पेरेंट्स तो है गाइडेंस के लिए, और मेरे पेरेंट्स आर्म फोर्सेस में, मतलब उनसे नहीं, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक अराउंड 10 मंथ्स स्कूल में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे सीनियर्स थे काइंड ऑफ ब्रदर्स जो गाइडेंस, पेरेंट्स भी टाइम काइंड ऑफ उसे। तो उन्होंने हमें सिखाया, हमने बाकी जूनियर्स को सिखाया, हमें फॉरवर्ड होता रहता है, लेगेसी चलती रहती है। तो उन्होंने एक ही चीज़ सिखाया था, मतलब बताया था कि अपने कैरेक्टर्स बिल्ड करो, लाइक लाइफ में बड़ा बनो, नॉट थिंक कि लाइक कि हाँ हो नहीं पा रहा है, हो नहीं रहा है। तुम अपने आप पे लगे रहो, काम करते रहो, एक दिन ना एक दिन होने ही वाला है, हो ही जाएगा तुम्हारे से। वो चीज़ था कैरेक्टर बिल्ड करना, वो वही था कि इफ़ यू आर बिकमिंग ग्रेट देर इज़ नथिंग का, अगर ग्रेट बन जाते हो तो, बट अगर तुम ग्रेट के साथ हम्बलनेस रहते हो तो वो तुम्हें वर्ल्ड और अप्रिशिएट करता है। तो वो चीज़ें थी। फिर लर्निंग एंड नॉन लर्निंग, वजह से जैसे आप बिल्डअप होते हो लाइफ में, आपको जो सीखा होता है उसको छोड़ के फिर कुछ नया चीज़ सीखना होता है, उसको छोड़ना ही पड़ता है, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। एमबीए में भी हमने यही सीखा। एमबीए में आगे वो एक्चुअली सोचा था एमबीए में से मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत कुछ लाइफ स्किल्स भी सीखा मैं एमबीए में आके। एंड फिर डिसिप्लिन रहो, हम्बल रहो, गिव योर बेस्ट इन एनीथिंग, कि यही था, मतलब कि कुछ भी हो जाए, डोंट जस्ट सिट के नहीं हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी मतलब करना है किसी भी चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ में। मतलब आप घर में सेलिब्रेट भी कर रहे हो ना, मम्मी के साथ आप खाना भी बना रहे हो, तो वहाँ पे ये नहीं कि मम्मी हम खाना बना रहे हैं ऐसे वैसे, एकदम इंजॉय करके टाइम रखो। और लाइफ इज़ लाइफ इज़ वेरी स्मॉल। लगता है कि हाँ बहुत बड़ी अभी ये चीज़, जैसे बर्थडे आ रहे हैं, बट टाइम के साथ तुम्हें पता चलता है कि आकाश ये भी ऐड कर लेता, ये भी ऐड कर लेता, बट होता नहीं है। बट तुम्हें जो भी मोमेंट इन्जॉय कर रहे हो वो चीज़ को फुल ऑफ इन्जॉय करो। अदरवाइज लाइक ए फिजिकल हेल्थ बना के रखो, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग, कि
तुम्हें मेंटली अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंटली प्रिपरेशन बस तुम बुक्स वुक्स या फिर मतलब लाइफ के लेसन से नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हें फिजिकली भी अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। तो वो कंटिन्यू रखता था मैं कॉलेज के बाद भी कि हाँ मतलब स्कूल के बाद भी कि हाँ लाइक रनिंग हो, डिसिप्लिन रहे, मतलब लाइक फिजिकली फिट रहे, खाने पे ध्यान देना है, लाइक कि कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ नहीं करना है। एंड डिसिप्लिन वही होता है कि डिफरेंट सबके लिए डिसिप्लिन का थोड़ा डेफिनेशन डिफरेंट होता है, वो मेरे को कॉलेज के बाद पता चला। मेरे लिए ऐसा था कि सिंपल सा कि लाइक सिंपल पर्सन रहना, हेयर कट रखना, हमेशा वेल क्लोथ्स पहनना, कोई मतलब कहीं भी किसी से भी रिस्पेक्टेड में बात करना, तो वो सब चीज़ें स्कूल में बिल्डअप हो गई थी मेरे साथ। तो बाहर भी जैसे आते थे तो इट्स इज वर्ड जेंटलमैन, तो जेंटलमैन की तरह रहना, मतलब कोई भी लेडीज़ हो या कुछ भी हो रिस्पेक्ट करना, किसी को जज नहीं करना है किसी भी एक छोटी सी चीज़ पे कि हाँ यार ये ऐसा नहीं वैसे नहीं। तो वही है कि मतलब वो स्कूल में माइंडसेट बना दिया था। कुछ भी चीज़ छोटी नहीं होती है, सबको अपना टाइम लगता है, कोई पहले सीख जाता है, कोई बाद में सीखता है, किसी का एनवायरनमेंट अलग होता है। और तो मैं एक और चीज़ भी एक बताऊँगा, जैसे कि कॉलेज में मतलब मेरे स्कूल में सब अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स थे, नॉट लाइक एनी पर्टिकुलर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र के भी थे, समवन फ्रॉम साउथ ऑल्सो थे। तो ऐसे मिक्स थे बच्चे सब, तो सबके अलग कल्चर्स थे, सबके मतलब अलग डिफरेंस बैकग्राउंड थे, अलग सबके प्रोसेस, थॉट प्रोसेस थे कि मेरे घर पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे ये कल्चर होता है। तो वो सब चीज़ें हमने मतलब वहाँ पे ऐसा चीज़ हो गया कि सब कुछ आप सीख जाते हो। तो बाहर आने के बाद मुझे ये नहीं डिफरेंस मतलब, तो ये ऑनेस्ट रहूँगा, बट बाहर कल्चर ऐसा नहीं होता है। इन सोसाइटीज़ आपके अपने होते हैं कि नहीं ये हमारे अलग है, ये हम ये कास्ट है, वहाँ पे हमको आज तक पता ही नहीं चला था 7 साल में कि हाँ ये कुछ मतलब कि ये डिफरेंट कास्ट है या फिर ये कुछ और जाती है, मतलब होता है ना रिलीजियन बेस्ड, और ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो पूरा एक ट्रू जेंटलमैन वाई टाइप का जर्नी था कि हाँ आपको क्या लाइफ में बनना है, कैसा रहना है, ऐसा आप बने रहना, रिस्पेक्टेड रखना सबको। एंड एक और भी जैसे सिनेरियो बताऊँ, जैसे आप मंदिर में प्रेयर करते हैं, तो आप कभी आर्मी में जैसे जाओगे किसी भी डिफेंस में मतलब, या जहाँ पे प्रेयर होती है, तो वहाँ पे ये नहीं होता है कि आपका एक जस्ट एक गॉड का प्रेयर होता है, वहाँ पे हर रिलीजन का प्रेयर होता है। तो हम लोग भी हर रिलीजन का प्रेयर करते थे लाइक एनी। तो वो चीज़ें छोटे छोटे बिल्डअप करती हैं आपके माइंडसेट कि एवरीथिंग। डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, हर एक चीज को हाँ मतलब वैल्यू देना, तो इक्वली वैल्यू देना। हाँ इक्वली वैल्यू देना। और बाकी स्पोर्ट्स होता था तो टीम की वैल्यू पता चलती थी। हमारे में ऐसा था कि ब्रदरहुड, अब जैसे लाइफ में होता है लोग काइंड ऑफ एक पॉइंट के बाद होता है कि नहीं हमें अचीव करना है, हमें आगे बढ़ना है, बट हमारे में भी ऐसा था कि अचीव तो करो ही करो, बट तुम एक साथ लेके भी चलो किसी को भी, ऐसा काइंड ऑफ थॉट्स थे। तो ये बिल्डअप हुआ था, और भी बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स पता। काफ़ी अच्छे लगे। एंड जो आपने से बात कही कि छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू देना, एंड ये होता भी है क्योंकि प्रॉब्लम्स तो जो होते हैं ना लाइफ से एट पॉइंट पे चली जाएंगी, लेकिन फिर बाद में हमको रिग्रेट होगा नहीं हमने शायद वो मिस कर दिया अपनी लाइफ में, वो कुछ पीछे चीज़ें कहते हैं कुछ पल पीछे छूट जाते हैं। तो यही है, प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, स्टे लाइक जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको एंजॉय करो, वर्क करो, अपनी मिस्टेक को ध्यान रखो एंड मूव फॉरवर्ड, जो आपका एटीट्यूड पूरी जर्नी में रहा है। आई एम सेइंग कि हाँ फिर बट ऐसा वन टाइम वाज आल्सो लाइक कि जैसे बोला ना आपने कि मतलब लाइफ में बहुत मतलब जब आप ट्राई करते रहते हो बट होता नहीं, तो ऐसा भी मूवमेंट मेरी लाइफ में भी था। एक मूवमेंट था मतलब लाइक एक पीरियड कि लाइक आई ट्राइड एवरीथिंग दैट आई हैव, मतलब लाइक सीनियर से बात करना, कोचिंग्स भी आया था ज्वाइन करने के लिए, हाँ मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, किसी और से बात करके करता हूँ। मैंने एक साल मतलब पूरा डिफेंस को मतलब कि मेरे को करना ही करना है, मैंने हर चीज़ ट्राई की थी। बट मतलब हो सकता है मेरे को जब इंटरव्यू में भी जब जाता था सर बोलते थे यार तुम हर बार मतलब रिटर्न क्लियर करके आते हो, तो इट्स रिटर्न की लाइक हाँ तुम हर बार एग्ज़ाम क्लियर करके आ रहे हो तो तुम मेहनत तो कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें नहीं पता चलती हैं कि हाँ उस टाइम पे नहीं पता चलता, बट अब जैसे लाइफ में यहाँ पे MBA कर रहा हूँ तो यहाँ पे मतलब समझने आने लग गया, मतलब यहाँ पे भी जैसे प्रोफेसर आते हैं या फिर बाहर से टॉक करने के लिए लीडरशिप टॉक्स आते हैं, तो आई वुड से कि सम डिफेंस रिलेटेड पीपल कैम हियर, तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये गलतियाँ हैं या डिफरेंस ये हुआ था। तो एक टाइम पे ऐसा भी था मेरी लाइफ में कि आई वाज लाइक टोटली गिव्ड अप कि अब होगा ही नहीं कुछ। तो ऐसा भी इन्वायरमेंट रहा है मेरे लाइफ में कि मतलब आई वुड नॉट सेड कि हाँ अच्छा ही रहा है कि चलते रहो, बट एट टाइम पे एक ऐसा चीज़ था कि यू गिव अप कि हाँ मतलब आई स्टार्ट रियली मतलब लाइक आई थॉट कि अब कुछ होगा ही नहीं इसके आगे। आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि डिफीटेड माई, बट वही होता है कि समटाइम्स यू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क कि तुम्हें पता नहीं चलता है, बट जब डिफीट फील करते हो ना तो अचानक पे कोई हायर पावर आती है, फिर ऐसा कुछ होता है लाइफ में कि जो तुम्हें फिर वापस दिखाता है कि यार तुमने तो जर्नी कंप्लीट की, ये वेस्ट नहीं जाएगा, तुम वहाँ पे कुछ तुम्हें लाके दे दिया जाता है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में मतलब जब मैं सोचा कि अब कुछ बचा नहीं, तो एट द मोमेंट मेरे पास आया कैट का रिजल्ट कि हाँ कैट इज़ देयर कि तुम्हारा MBA कर सकते हो, एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम IIM। तो फिर मेरे को लाइफ में फिर ने एक चांस दिया, गोल्डन चांस कि नहीं इफ इट नॉट डिफेंस यू कैन गो टू अदर मतलब सेक्टर जहाँ पे तुम अच्छा कर सकते हो। तो आई वुड ऑल्सो एड दैट इन स्टोरी।
मूविंग फर्दर, जो आप मैनेजमेंट में रहा, आपने आगे कैट का एग्ज़ाम क्लियर करा, तो इसमें आपने अपने इंटर्नशिप्स के बारे में बताया था, तो आप इसमें थोड़ा और हाईलाइट करोगे कौन सी इंटर्नशिप्स आपने करी एंड मैनेजमेंट की जो जर्नी है वो कैसी रही है आपकी, कैसी जा रही है? तो मैं थोड़ा वो भी कवर अप करता हूँ। जैसे कॉलेज के बाद मैंने जैसे तो मैंने डी में ज्वाइन किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे जैसे ब्रदर्स एंड कजन्स थे, वो लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो मैं इतना तो श्योर हो गया था कि हाँ, मुझे अभी इंजीनियरिंग नहीं बनना है, बिकॉज मेरे को उतना नहीं आ रहा, वहाँ पे मार्क्स नहीं आ पा रहे, या फिर मतलब मेरे को उतना अंडरस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बट भैया को देखते हुए मैनेजमेंट लगा कि हाँ, आई कैन गो इन टू मैनेजमेंट, आई कैन कंट्रीब्यूट दे। सो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था ड्यू जेट का, तो डेट वॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। उस टाइम पे होता था, दैट टाइम मेरिट बेस पे होता था 12th क्लास का कि कितने परसेंटेज हैं। तो मेरे परसेंटेज कम थे, तो मुझे पता था कि मुझे कोई भी कॉलेज ड्यू का नहीं मिलेगा। और लेकिन बस एक चीज़ पता था कि एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें मैनेजमेंट के थ्रू जा सकते हैं। तो फिर मैंने वही किया कि मैनेजमेंट के थ्रू मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरा हो गया था केशव महाविद्यालय। इट वाज अ गुड कॉलेज, लाइक सेकंड कॉलेज इन बेस्ट कॉलेज फॉर बीएमएस। तो आई गिव दैट, वहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ। 2018 आई ज्वाइंट। तो आई वुड से कि मैं स्कूल में थोड़ा सा साई नेचर का था, बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन था। एंड ऐसा था कि कम स्टेज एक्टिविटीज़ किए थे। 12th में जाके मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली थी, बीइंग हाउस कैप्टन, तो आपको जाके पूरा हर टाइम घूमना पड़ता है। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मुझे समझ में आ गया था कि आई हैव टू वर्क ऑन दिस, माई कम्युनिकेशंस, ये सब चीज़ें। तो कॉलेज वॉज फॉर मी वॉज लाइक लर्निंग ग्राउंड। मेरे बस ये था, मेरे माइंड में बैक ऑफ माइंड था कि आफ्टर नॉट हैविंग क्लियर इंडिया, आई थॉट कि अब मेरे को यूपीएससी का सीडीएस से मतलब अंडर ग्रेजुएशन के बाद करना है। तो दैट टाइम आई थॉट कि अगर मेरे पास ये लर्निंग ग्राउंड है 2018 to 21, एंड आई वुड से कि सेम सबके लिए होता है। जैसे इंजीनियरिंग में 4 years हो गए, आपके अंडर ग्रेजुएशन में 3 साल, तो ये 3 साल मेरे लिए पूरे लर्निंग ग्राउंड थे। तो आई मेड मल्टीपल मिस्टेक, कुछ भी मतलब मेरे को ऐसा था कि एक्सप्लोर करना है। तो मैं आर्ट सोसाइटी ज्वाइन किया था, फिर मार्केटिंग में जाता था मैं। ड्यू में यकीन नहीं करोगे, मैं क्या करता था कि जैसे क्लास खत्म हुई मैं कॉलेज चला जाता, किसी और कॉलेज में कंपटीशन में चला गया, या फिर कोई और चीज़ में चला गया सीखने के लिए। तो मेरे पास वही था कि मुझे सीखना है बस। उस टाइम पे फोकस यही था कि इन्जॉय दिस जर्नी, एडवेंचर करो। तो आई वेंट टू आईआईटी बॉम्बे ऑल्सो। एक हमने कॉलेज को रिप्रेजेंट भी किया था, मतलब आर्ट्स के थ्रू। तो वहाँ पे भी 7 वीक मतलब टोटल 10 days वी लिव देयर इन मुंबई। तो वहाँ पे वो चीज़ें, लोगों से मिलना, तो मुझे और कल्चर के बारे में पता चला। एंड वही चीज़ है कि जब आप बोर्डिंग स्कूल में थे तो एक इन्वायरमेंट था, बट अब जैसे आपको खुला ग्राउंड मिला, तो फर्स्ट ईयर इट वाज लाइक थोड़ा सा हाँ कि करना क्या है, क्या चीज़ें होने हैं। तो वो थोड़ा चैलेंज रहता था फर्स्ट, थोड़ा इरिटेटिंग टाइप का भी था कि हाँ यार, गुस्सा भी आता था कि यार ये मतलब ये लोग, मतलब खुद से एक्सपेक्टेशन होती थी। वहाँ पे भी लोग सब डिसिप्लिन होते हैं, बट यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे लोग डिसिप्लिन नहीं होते। तुम बोलोगे 8 बजे पहुँचना है, लोग पहुँचेंगे 8:15, और दिल्ली में ऐसा होता है कि बोलोगे आप 8 बजे, पहुँचेंगे 8:15। तो ये थोड़ा रहता था स्टार्टिंग में। मैं भी बोलता यार क्या है, मतलब 8 बजे पहुँच। यहाँ तक कि मैं कोचिंग में भी पहले 9 बजे से पहले पहुँच जाता था, मतलब 9 बजे स्टार्ट होगा, 9 बजे टीचर से पहले पहुँच जाता था। और कभी कभी तो खड़ा भी रहना पड़ता था बाहर कोचिंग के कि हाँ यार कब खुलेगा। तो ये थोड़ा लगता था इरिटेटिंग, बट वही था कि फिर तुम वही कि वो इन्वायरमेंट था, यहाँ पे अब तुमको अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट है। तो वही था मेरे लिए कि नथिंग टू लूज़ वाला था कि सीखो। कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया था मैंने, स्टेज एक्टिविटीज़ बहुत पार्टिसिपेट किए थे, एंड फ्रेंड्स बनाए थे, मतलब डिफरेंट लोग से बातें करना। फर्स्ट टाइम मतलब बोर्डिंग स्कूल में बॉयज़ हॉस्टल था, तो फर्स्ट टाइम गर्ल्स से इंटरेक्शन करना, तो वो भी टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट था मेरे लिए भी। अब थोड़ा हम रहते बॉयज़ में क्या होता है, हम लोग कंट्रोल नहीं रखते, हम कुछ भी बोल देते दोस्तों को। गर्ल्स को क्या पसंद आएगा क्या नहीं, क्या किस तरह से मैनर्स में बात करना, तो वो कॉलेज में मैंने सीखा और पता चला कि हाँ मैं भी सही हूँ, स्कूल ने अच्छा ही सिखाया, हम भी जो बोलते हैं वो सही कहते हैं। तो यही जर्नी थी। और अबाउट इंटर्नशिप था कि कोविड टाइम आ गया था, तो फिर हाफ एन ईयर के बाद हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही हो गई थी। तो मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं ज्वाइन किया था इंटर्नशिप, बट सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में मतलब मैंने एक कंपनी को इंटर्नशिप में, मैंने सोचा था कि आई विल स्टार्ट विद समथिंग डूइंग अ सोशल कॉज। तो मैंने इंटर्नशिप किया था हमारी पहचान पे। तो हमारी पहचान एक एनजीओ है दिल्ली की। सो वही लाइक वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्लम्स एरिया में, मतलब पैड और डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब राशन वाशन। तो कोविड टाइम में सबसे ज़्यादा हिट हुआ था, तो वो अपॉर्चुनिटी था मेरे पास। तो आई ज्वाइंड एज अ सोशल मीडिया इंटर्न। तो मैंने इंटरसेला के थ्रू अप्लाई किया था, एंड आई गॉट अ इंटरव्यू और फिर ज्वाइन हो गया था। तो वहाँ पे 1 month का वो ये paid की unpaid internship? दिस वाज अनपेड, माय फर्स्ट वाज अनपेड इंटरव्यू। मतलब सोशल कॉज के लिए मैंने इसे किया था। तो इंटर्नशिप में बस लेकिन ये था अपॉर्चुनिटी कि मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए मतलब प्रैक्टिस करने को मिल गया था। तो सो दे गिव मी अपॉर्चुनिटी कि तुम क्या क्या बना सकते हो। तो आई रोड कंटेंट की एक स्टोरी बनाता था कि टू प्रमोट पीरियड्स, लाइक गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं तो हाउ टू प्रमोट टैबू, कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है। तो उस पर मैंने स्टोरीज बनाई थी, वीडियो रिकॉर्ड किए थे, अपनी ड्राइंग्स भी बनाई थी मैंने।
एंड ट्विटर पे पोस्ट किए थे, लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था। तो मतलब हर जगह पे मतलब कंटेंट बना के फिर खुद से पोस्ट भी करना उनके लिए। फिर मैंने डोनेशन भी उनके लिए, मतलब उस टाइम पे कोविड के लिए एक टाइम था, तो कि घर पे राशन पहुंचाना है सबके, तो उसके लिए वो लोग डोनेट कराने के लिए, तो मैंने भी उस टाइम पे डोनेट का भी कैंपेन चलाया था अपने साइड से। तो अपने सोशल इन्वायरमेंट में जो भी है मेरे फ्रेंड्स उनके थ्रू मैंने कुछ डोनेशन भी, आई थिंक अराउंड 5000 के अराउंड मैंने भी डोनेट भी किया था, मतलब कंट्रीब्यूट करवा के सब जगह से। एंड आई थिंक वही चीज़ पेड भी था कि आप अगर जितना आप लाते हो डोनेशन, उसका आई थिंक 10% 20% आप रख सकते हो, ऐसा था, यू विल गेट एज अ। बट वो दैट ऑफ कोर्स वो तो वहाँ पे ही जानते क्या ही करना है यहाँ पे। तो फिर वो चीज़ें सीखी वहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। तो वही था कि इंटर्नशिप में करते करते मैंने समझा कि हाँ, सोशल मीडिया की पावर क्या है। लोग करने लगे रिएक्ट, दोस्तों ने देखा तो दोस्तों ने बोला यार गुड यार, यू आर डूइंग समथिंग, ये चीज़ जो न्यू है। तो वो चीज़ें इंटर्नशिप में लर्निंग थी। फिर उसके बाद डायरेक्टली आई गॉट प्लेस। तो मतलब मैंने सेकंड कॉलेज में, मतलब हमारी प्लेसमेंट चलती, दे यूज टू ब्रिंग कॉल कंपनीज़ों से। तो उस टाइम पे ट्रू ब्लू आई थी नेक्स्ट से कोविड बैच से, तो प्रिपरेशन भी चल रहा था मेरा CDS का, तो आई वॉज फोकस ऑन, बट कंपनी आई थी तो आई सेट इट फॉर ट्रू ब्लू। तो मैंने मार्च 2022 में आई जॉइन दस कंपनी। तो कॉलेज के थ्रू ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, फिर वहीं से मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी। तो ये था इंटर्नशिप। देन आपकी एक और इंटर्नशिप रही है जिसमें हाँ, आपने बताया था कि राइट राइट। आपने इसमें करा है। तो सेकेंड आई वुड से थर्ड इंटर्नशिप ऑल्सो MBA में भी होता है। तो सेकेंड वाला इंटर्नशिप था एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी था। तो ये न्यूरोगिला हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में था। तो ये कंपनी लाइक नीट PG का प्रिपरेशन कराती है। इट्स नोन बाई, बेसिकली नोन बाई द नेम मैरो। कोई भी PG स्टूडेंट होगा, डॉक्टर होगा, मतलब जो मेडिकल कॉलेजेस में, एवरी वन नोज अबाउट मैरो। सो वही था कंपनी में, मतलब मैंने जस्ट ज्वाइन किया था। सो आई वॉज वर्किंग विद द मैनेजर वे पे। तो वहाँ पे मेरा वही था मोस्टली कि कोल्ड कॉलिंग करना फर्स्ट तो, एंड मार्केटिंग कंटेंट थे कि मतलब कैसे हम लोग और स्ट्रेटजी बनाते थे सर के साथ बैठ के कि लाइक और कैसे रीच आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, और कैसे सेल्स ब्रिंग कर सकते हैं। एंड मोस्टली स्टार्टिंग मेरे को कोल्ड कॉलिंग का ही मिला था। तो लाइक आई यूज टू डू कोल्ड कॉलिंग टू कनेक्ट विद स्टूडेंट। एंड बेसिकली द रीज़न बिहाइंड इट वॉज कि तुम जब समझोगे जब तक कस्टमर को, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो वही था कि कस्टमर समझने लग गए कि हाँ, बच्चे मेडिकल स्टूडेंट थिंक क्या करते हैं। एंड रियली आई स्टार्टेड फाइंडिंग कि दिल्ली में कुछ और ही चलता है, सोचते हैं बच्चे, और MP में कुछ और, UP में कुछ और। तो जब बात करने लग गया तब समझने लग गया। एंड फर्स्ट टाइम डूइंग अ कोल्ड कॉलिंग सेल्स कर रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि हाँ, क्या ये सब अच्छे से ही रिस्पॉन्स आएगा, ये चीज़ होंगी। बट दैट वॉज अ वेरी बिग लर्निंग कि हाँ, यू स्टार्टेड नोइंग कि अब तुम्हें बोलना क्या है। ये चीज़ें वहाँ पे ओपन हो गई थी, क्योंकि अभी तो क्या है, दोस्त हैं तो मतलब लाइक सेफ एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, तो तुम जो बोलोगे वो सुन भी लेंगे, तुम्हें रेक्टिफाई कर देंगे। बट वहाँ पे टोटली डिफरेंट। एंड वन वहाँ पे जो लेसन था कि आई यूज टू कॉल लाइक अ सेल्स पर्सन कि हाँ, आप ले लीजिए, ये बेनिफिट है। तो मेरे को सीनियर्स ने वहाँ पे समझाया था कि डोंट टॉक लाइक अ, क्या बोलते हैं, सेल्स पर्सन, टॉक लाइक अ फ्रेंड। दे आर लाइक ऑफ योर सेम एज, लाइक वो भी 22 उस टाइम पे, आई थिंक नॉट 21 का होगा मैं, 2021 का। तो उस टाइम पे 21-22 का था। तो वही कि टॉक लाइक अ फ्रेंड, दे आर सेम फ्रेंड। तो इसलिए मेरे को हायर भी किया, बोले थे कि यू आर अ वेरी यंग पर्सन इन द होल टीम, तो तुम्हें माइंडसेट है उनके जैसा बात करो। तो वही हुआ, आई लर्न। पहले मेरे कॉल्स होते थे 2 मिनट्स, मोर देन अगर ज़्यादा ज़्यादा तो 5 मिनट ज़्यादा था, अगर कोई इंक्वायरी आती है कस्टमर से तो यही बात होता। बट आफ्टर लाइक 3-4 मंथ नहीं, मतलब 3-4 वीक्स, आई स्टार्टेड लाइक कि इतना मतलब फ्रेंडली होने लग गया था कि आई यूज्ड टू कॉल 15 मिनट तो एवरेज होता था। कभी कभी 1 आवर्स भी बात की है मैंने स्टूडेंट से, मोटिवेट करते हुए कि तुम्हारी फैमिली क्या करती है। क्योंकि वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स थे, हम्बल बैकग्राउंड, एवरीवन लाइक वेरी वेरी हम्बल। तो उनसे बात करते एक दोस्त भी बन गए, मतलब लाइक अब भी आई एम ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद मैनी पीपल। तो वो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर विद प्रमोशन भी हुआ, लाइक कि देन आई वाज गिवन द UP ईस्ट एरिया। लखनऊ में था पोस्ट, मतलब लखनऊ से अप्लाई किया था। सो आई गॉट कि UP के 8 कॉलेजेस मिले थे, आई गॉट इन UP ईस्ट। सो 2 एम्स आई हैड अंडर, लाइक एम्स नागपुर एंड सॉरी नागपुर इज एम्स गोरखपुर एंड एम्स रायबरेली। एंड अदर मेडिकल कॉलेजेस थे, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस होते हैं। तो मेडिकल कॉलेज वहाँ पे था, तो वहाँ पे आई यूज्ड टू गो ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे जाके उनसे मिलना, फीडबैक लेना, सो सेशन करना, कि उनके साथ जैसे बैठ के बच्चों के साथ बातें करता था। क्लास के बीच में जैसे बाहर निकलते थे तो बैठ के उनके साथ बातें करता था। मैं वहाँ तक हॉस्टल में भी जाता था, हॉस्टल में जाके उनके साथ मतलब पूरा एकदम फ्रेंड जैसा होता था कि वो भी हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं और मैंने हॉस्टल लाइफ जिया हुआ था, तो मुझे पता था कि हाँ, कनेक्ट कैसे करना है यहाँ पे। तो टोटली रैंडम बातें हो रही हैं, उनके साथ लंच करना, उनके मेस में जाके लंच करना। वो लोग भी पिकिंग करते थे, भैया चलो आज आपको हम खिला के रहेंगे, मेस में अलाउड है नहीं है। तो
लेके जाते थे मेरे को, भैया स्टूडेंट है ये भी हमारे साथ ही आ रखे हैं, बैठिए। तो वो एक इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता था, तो वो सेल्स भी करता था और मेरे को फिर लर्निंग भी होने लगी कि हाँ कस्टमर क्या है, तो मैनेजमेंट में ऐड होने लग गया। एंड आई वुड से ऑल्सो इन लाइफ ऑल्सो कि तुम्हें वहाँ पे डिफरेंट मेडिकल स्टूडेंट्स लाइक बहुत पढ़ते हैं। एंड तुम वहाँ पे वो दिखा कि पढ़ने के बाद भी ये लोग लाइफ इंजॉय कैसे करते हैं। तो वो चीज़ लाइफ में मैं सोचता था कि यार नहीं यार, कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, बट उनके साथ देख के फिर लगता था यार नहीं अभी तो कुछ मेहनत ही नहीं है मेरी, ये तो पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसमें इवेंट भी करा रहे हैं, हमसे बात भी करने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो वो भी एक छोटे छोटे चीज़ें पुश करते थे तुम कि हाँ करना है ये चीज़, और चीज़ भी सीखते थे। तो वो चीज़ें थी। एंड फिर उसके बाद अभी लाइक MBA में आपको करना होता है समर इंटर्नशिप आफ्टर फर्स्ट ईयर यू ज्वाइन। तो दैट वाज आल्सो कॉलेज में प्लेसमेंट सेलेक्ट कॉलेजेस आई थे, तो आई ज्वाइंड अर्नीफी। सो ये दुबई बेस्ड कंपनी है। सो व्हाट इट डज इज लाइक इट हेल्प इन बिजनेस सेटअप इन दुबई एंड लाइक 7 ग्लोबल मार्केट, तो स्पेशली फोकस ऑन सऊदी अरेबिया UAE में। तो दे हेल्प इन बिजनेस सेटअप, सो टोटल लाइक लीगल वर्क, वीज़ा सर्विसेज एंड लाइक कंसल्टिंग ऑल्सो कि आपको कौन सी कंपनी कैसे खोलनी। तो मेरा रोल यहाँ पे एज अ जनरल मैनेजमेंट इंटर्न था। एंड तो टोटल लाइक आई वर्कड इन डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। सो वन वाज माई पार्टनरशिप, तो सेम काइंड ऑफ की पार्टनरशिप था। तो आई टॉक्ड विद द CFO बिग पीपल कि हाँ आप हमारे साथ अलाइन कीजिए, दैट यू हैव अ क्लाइंट यू कैन गिव अस टू एंड वी विल हेल्प यू विद लाइक हेल्प सेटिंग अप देयर बिजनेस। एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैंने फिर सोशल मीडिया में भी यहाँ पे मतलब PR में वर्क किया था, पब्लिक रिलेशनशिप में। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ कंपनी कर सकती है प्रमोट करने के लिए, ये सब चीज़ों पे मैंने काम किया था। एंड हाँ मोस्टली यही था। फिर एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे वो लोग, दैट वाज ऑफ अनीफी HR। सो उस पर भी वर्क करना मतलब सीनियर के साथ कि क्या क्या वर्क कर सकते हैं। तो दैट वाज बेसिकली अबाउट 2 मंथ ऑफ इंटर्नशिप देयर। सो वेरी काइंड ऑफ हेक्टिक, सुबह बात करना, काम करना। एंड द बेस्ट पार्ट वाज लाइक कि अगर आप MBA एक बार कर लेते हो फर्स्ट ईयर, सो यू नो कि बेसिक चीज़ें समझ आती है। और IIM का ये होता है कि आपको जब क्लासेस में केस करते हो, बहुत सारे मल्टीपल केसेस होते हैं डिफरेंट बिजनेस के, तो बिग बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप्स के। तो तुम्हें आइडिया लगने लगता है, रिलेट करने लगते हो फर्स्ट ईयर में। तो अब से फर्स्ट वीक में ऐसा था कि हाँ अभी हम ढल रहे हैं, बट फर्स्ट वीक के बाद हम जितने क्लास में पढ़ते थे वो सब चीज़ ग्राउंड पे हम कर पाते थे। एंड फिर दिखता था कि हाँ द वट एवर वी आर स्टडिंग इन क्लास वो रियलिटी में भी होता है, एंड वो कर सकते हो, खुद पे भी कर सकते हो। तो दैट बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो वो चीज़ें वहाँ पे हुआ। तो यू टेक डिसीजन, और हमारे जो डिसीजन होते थे वो कंपनी इम्प्लीमेंट भी करते थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिली। और जैसे कि आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स रहे एंड काफ़ी ज़्यादा आपने इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, तो क्या कोई रिग्रेट है आपको अपनी जर्नी में कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाए, या फिर आज आप पीस में कि ओके जो भी है ठीक हो गया, यू हैव कम्प्लीटली कहते हैं ना मूव ऑन फ्रॉम दैट? it's a tough it will be tough for me to answer this कि हाँ मैं regret बोलूँगा या क्या बोलूँगा, but rather than regret I still मतलब होता है ना कि हाँ I still want to go there, I would say not as a regret because I have done a lot of hard work। मतलब मैं ऐसा regret होता है कि अगर मेहनत नहीं करो तब regret होता है। मैंने मेहनत किया, मैंने हर बार एग्ज़ाम मतलब दिया, मैं इंटरव्यू भी गया, मैंने हर बार वहाँ पे वेट भी होता था कि हाँ मतलब हो सकता है, पोटेंशियल भी ऐसा होता था। तो वो चीज़ें रहती थी कि कर रहा हूँ मेहनत, ऐसा नहीं हो कि मैं अपने से चीट नहीं किया था। दैट वाज द कि खुद पे चीट नहीं किया कि हाँ मतलब मैं नहीं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे को आज भी अगर मैं यहाँ पे हूँ एट प्रेजेंट तो आई एम हैप्पी, बहुत हैप्पी हूँ कि बिकॉज अगर ये जर्नी नहीं पहुँचता तो आई वुड हैवंट बीन मतलब लाइक पॉडकास्ट पे भी नहीं होता या फिर कहीं भी चीज़ें बहुत चीज़ें होती। तो वही ये जर्नी थी। एंड वही जर्नी में मैंने ये चीज़ सीखा कि देर इज़ नथिंग समथिंग कॉल्ड एज अ परमानेंट प्रॉब्लम या परमानेंट फेलियर। लाइफ विल टीच यू इन देयर वे। मतलब वो तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरे को यहीं जाना है, मेरा यही लाइफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो गलत। तो फिर हो सकता है लाइफ तुम्हें कहीं और बेटर प्लेस पे भेजना चाहते हो या फिर कहीं और चीज़ में जहाँ पे तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बिकॉज आई बिलीव इन यूनिवर्स एंड गॉड्स, तो आई नो कि दे सी योर जर्नी। मतलब वो अगर जर्नी तुम्हारी देख रहे हैं तो दे विल ऑल्सो पुट यू सम गुड प्लेसेस। थोड़ा टाइम लगता है, किसी का होता है, मैंने ये भी देखा है। सम पीपल माई फ्रेंड्स गॉट इन फर्स्ट चांस में NDA, आज वो हैं, बट दे आर स्टिल इन द सेंस कि लाइक वो वहीं पे ही है कि हाँ मैंने लाइफ में अचीव कर लिया, बट दे डोंट हैव एनी बिग मोर टू अचीव की सोचते हैं हाँ वो अंडर डिफेंस में करते जा रहे हैं, बट रियलिटी में उन्होंने स्ट्रगल कम देखा है। अब दूसरे साइड एक और फ्रेंड है जो स्ट्रगल कर करके वहाँ पहुँचा है, तो उसकी एक जर्नी अलग है, इसकी एक जर्नी अलग है। तो सबकी डिफरेंट जर्नी रही है।
और रिग्रेट तो काइंड ऑफ नॉट से, बट डेफिनेटली आई वुड से कि अगर इवन इफ आई गेट अ वन डे कि हाँ आई कैन यूर द यूनिफॉर्म और डिफेंस में मैं कमांड कर सकता हूँ, डेफिनेटली वुड लाइक टू डू गो एनी डे, मतलब लाइक अगर एमबी भी छोड़ के जाने को मिलेगा तो स्टिल कि हाँ मैं चला जाऊँगा। तो जो भी स्टूडेंट्स, जैसे आपने आपकी लाइफ में इतने अप डाउन्स है, तो जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया हो एंड एट मोमेंट आया हो कि दे आर अबाउट टू गिव अप, क्या होता है कि जैसे आपने कहा था कि नहीं हो पा रहा, तो एक बिल्कुल फेज़ आता है जहाँ पे एकदम लॉनलीनेस, बॉर्डम एंड एक बिल्कुल लगता है कि अब मेरा ही क्यों नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए एंड उस टाइम पे उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? ठीक। ठीक है, तो मैं अपने से बताऊंगा, जब नहीं होता है तब चाहे 10 गाइडेंस मिल जाए, चाहे 10 लाइंस मोटिवेशन के पढ़ लो, कुछ वर्क नहीं करते, रियलिटी में ये होता है। बट वन थिंग आई वुड से कि बिलीव इन योर सेल्फ एट दैट मोमेंट। जब नहीं हो रहा है तो अगर खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट बिलीविंग इन समथिंग जो तुम्हारे लिए, जो तुम बिलीव करते हो। लाइक आई वुड से सम बिलीव इन देयर फ्रेंड्स कि हाँ मेरा फ्रेंड्स कर लेगा, तो मेरा हैव अ गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। तो जब मैं गिव अप नहीं कर, मतलब जब ऐसा लगता नहीं हो पाएगा, तो ही यूज टू कॉल मी, अपने से ही बोलता था पुश करते हैं, हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम होगा वो होगा, या फिर टीचर से बात कर लेते थे। तो ये होता था। तो एंड डोंट स्टार्ट कि अपने ऊपर ब्लेम या फिर अपने ऊपर कि नहीं अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। स्टार्ट सीइंग कि लोग तुमसे भी बुरी हालत में। तो मैंने एक लाइट चीज़ में सीखी थी एसएसबी के थ्रू ही बताता हूँ कि बी ग्रेटिट्यूड रखो अपने पास कि यू आर एट अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि तुम्हें एक और चांस अप्लाई करने के लिए मिल रहा है। कोई एक बंदा होगा या लड़की होगी जिसको एक बार फिर ख़त्म होने के बाद चांस वापस नहीं मिला है, एंड वो फिर सोच रहा है कि नहीं मिला, रिग्रेट कर लेता, उस टाइम पे थोड़ा मेहनत कर लेता। बट तुम्हारे पास एट द प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारे पास एक और चांस का है टाइम, एंड इट्स नॉट डजेंट मैटर कि तुम एक कोई 10 मतलब फर्स्ट टाइम में जा रहे हो या एंड में जा रहे हो, तुम अगर जा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड। सेम जैसे मैं बताता तुमको, जैसे एसएसबी में ही है, एसएसबी में एक रिपीटेड टर्म होता है, मतलब एसएसबी एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार। मेरा एक दोस्त है, उसने 32 टाइम्स में जाके उसने एसएसबी क्लियर किया। 32 टाइम, सोच लो 32 टाइम वो फेल हुआ है लाइफ में, तब जाके 32 में जाके ही इज इन डिफेंस, एंड दैट इज हिज लाइफ लास्ट ओनली लास्ट चांस टू गेट इन द डिफेंस फोर्सेस, लास्ट चांस में। तो अब बहुत हम्बल, मतलब एक जर्नी के बाद ना आप स्टार्टिंग में होता है, आई वुड डेफिनेटली से कि स्टार्टिंग में जब 2-3 बार फेल होते हैं ना, इतना इरिटेट होता है ना, लाइफ में लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ईगो पे हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मेहनत हो क्यों नहीं रहा है, ऐसा तक एक आता है फीलिंग। क्योंकि हम उस टाइम पे एज पे ऐसे होते हैं, सर्टेन एज पे, कि नहीं यार क्यों नहीं हो रहा है, मेरी गलती नहीं है, गलती सिस्टम में निकालने लगते, गलती दूसरों में निकालने लगते हैं। बट वही होता है कि एक सर्टन के बाद तुम फिर हम्बल भी होने लगते हो कि नहीं यार ठीक है, एक तुम अपनी जर्नी में देखने लगते हो कि हाँ जुड़ रहे हैं मेरे साथ और भी लोग हैं। तो एक टाइम आता है एट मोमेंट जब तुम इरिटेट होते हो, तो वही है कि इरिटेट मत हो, हार्डवर्क करो, अपने फिर से एक बार वापस लग जाओ कि हाँ नहीं मेरे को वापस करना है, और काइंड ऑफ एक्सप्लोर करो। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मतलब एक चीज़ पे फोकस मत करो कि अपने फेलियर हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि फिर से वापस से गलती निकालते फिर उसी चीज़ पे कंटिन्यू करते हैं कि वही मतलब फिर से एग्जाम उसी वे में करूँगा, ऐसा करूँगा। समटाइम्स थोड़ा सा किसी और डिफरेंट पाथवे पे चले जाओ। तो यहाँ पे मेरा रोल आता है जॉब का। तो फर्स्ट जॉब में तो मैंने मतलब ऐसा था कि फोर्स में उधर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट उतना नहीं फोर्स। बट जैसे जॉब्स करते गया तो मेरे को एक जॉब जैसे कर रहा था तो मेरे को जैसे बताया कि जैसे मेडिकल स्टूडेंट से बात किया या फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो मेरा माइंड और थोड़ा डेवलप होने लगा किसी वे में। नहीं कि मतलब बस ये डिफेंस का, ये नहीं कि बस दिन रात में क्वांट पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, बट ये था कि हाँ मेरे को यहाँ पे भी काम करना है। तो आई वुड से कि परस्यू हॉबी, कुछ सोशल कॉज करो। मोस्टली होता है जैसे सोशल कॉज करते हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है। जब क्या होता है, सबसे आप देखना कभी भी होता है जब आपकी वजह से किसी के फेस पे स्माइल आता है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है और सबसे ज़्यादा लाइफ में ऐसा लगता है कि यार आई एम डूइंग गुड, ऐसा होता है। मतलब होता है कि हाँ ऐसा हम्बल टाइप का होता है। तो डू द सेम थिंग। अगर आपको लाइफ में लगता है ना कभी कि यार नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा है, जाके किसी और का कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो। कहीं और चीज़ जैसे कभी कभी रनिंग करने आ जाओ या जो तुम्हें पसंद है वो करना स्टार्ट कर दो। ब्रेक लो, नहीं कि उस पर ही टिके नहीं रहना कि नहीं हो रहा है अब क्या करूँ, मोटिवेटेड डीमोटिवेटेड, कुछ ना कुछ डिफरेंट और करो। क्योंकि समटाइम्स कभी पिक्चर्स देख नहीं पाते हो तुम एक प्रीव्यू से, कि मतलब आप सामने से देख रहे हो, एक साइड एंगल होते हो, तुम्हें दिखता है कि यार ये मिसिंग था मेरे में, इसकी वजह से मेरा पास नहीं हो रहा था, तो मेरे को ये पुटअप करना है। तो सेम यही होता है, डिफरेंट एंगल से देखोगे तो आपको ये होता है। आई वुड नॉट अ नेम टीचर, आई वुड जस्ट गिव अ सिनेरियो। मेरा जब फर्स्ट नहीं हुआ था 18 घंटे पढ़ने के बाद भी, तो वही था कि मैं बस पढ़ रहा हूँ, बस एक चीज़ है कि मेहनत करता है वही क्लियर करता है, ये माइंडसेट था। और टीचर्स थे, डिफरेंट टीचर से पढ़ाओ। तो उस टाइम ऐसे एक टीचर थे कि वो पढ़ाते बोलते नहीं जितना मेहनत करोगे तभी तुम्हारी लाइफ में होगा। और नॉट द नेम टीचर, बट वही था कि मेहनत करते रहो, बस जो मेहनत करता है उसका ही होता है। और मैं भर लगा हूँ, रात भर उनके साथ पढ़ रहा हूँ, कहीं भी पढ़ रहा हूँ, कुछ भी पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ते रहो। और उसी के अपोजिट एक टीचर थे,
आई वुड नॉट नेम, बट वो कभी लाइफ में पास ही नहीं हो, किसी भी एग्जाम में पास नहीं हो। वो यूपीएससी सीडीएस वीडीएस सब दिए हैं, सारे में फेल हैं, एंड अब वो टीचिंग करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं लोगों को। उनका परसेप्शन अलग था, वो डिफरेंट था, बोलते हैं मेहनत करना ही नहीं है, तुमको स्मार्ट वर्क करना है। और वो स्मार्ट वर्क में बोलते थे कि बस उतना पढ़ो जितना में तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए। लाइफ में अगर तुम इतना सोच के करोगे, मेहनत करते रहोगे, तो तुम वो लाइफ में कुछ और चीज़ एक्सप्लोर कर सकते, तो वो वेस्ट कर रहे हो। तो बोलते तो तुम्हें स्मार्ट बनना है, क्योंकि लाइफ में आजकल क्या है, आप मीडिया, सोशल मीडिया सब कुछ आज एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा वैरायटी, पहले के टाइम नहीं है। तो वही चीज़ था उनका, था कि 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे में तुम्हें क्या पढ़ना है वो में हम बताएंगे, वो पढ़ो, तुम्हें भी पता लगने लगेगा। उसका चैलेंज होता है कि मतलब लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, लास्ट ईयर के पैटर्न्स क्या हो रहे हैं वो चीज़ें देखो, उसमें से क्या क्वेश्चन है, कुछ होते हैं कि हर 2 साल बाद रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो वो चीज़ें देखना है स्टार्ट करो। फिर जब मैंने देखना स्टार्ट किया तब मुझे समझ में आया, यार हाँ ये क्वेश्चन 4 बार में मतलब 1 बार साल रिपीट हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार इस पेपर में होगा ही होगा। और मैं उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेता था, कहानियाँ बनाता था स्टोरीज़ की, तो उसके साथ से बैठ के डिस्कस करता था कि देख आज मैंने ये पढ़ा, उसमें ये हुआ, राम ये किया वो किया, मतलब कुछ भी स्टोरी बना रहा हूँ। तो उससे क्या होता था, मेरे पे ना पीयर प्रेशर नहीं आता था कि हाँ मुझे यार करना है, कुछ ये करना है, अपनी कहानी अपनी दुनिया में बनाया हूँ। और जब एग्ज़ाम में फन वे जाता, में उसको स्टडी पैटर्न हाँ फन वे में, क्या बस एक ही क्वेश्चन है कि हर बार यही पूछता है, तो अब उस क्वेश्चन के रिलेटेड कितने पार्ट्स बनते थे, माइंड मैप बना लेता था कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक बार ये पूछा है, एक बार ये पूछा है, मतलब ये टॉपिक आते ही आता है, तो नेक्स्ट बचता है यही पूछेगा, और वो मेरे को पता है कि हाँ ये आएगा, तो मेरे पास ऑप्शंस डाउन हो गया ना, मतलब आप 5 के लिए मेहनत कर रहे हो, बट आपको पता है कि इन 3 में से ही आने के चांसेस है, तो आपको पता चलता है ये 3 में, तो 3 के लिए पढ़ के जाते हो और हिट हो जाता है, रियलिटी में हिट होता है। वो आपको पैटर्न के बाद एक टाइम के बाद पता चलने लगता है कि हाँ यार यही हिट होने वाला है, बाकी कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हुआ था मेरे उसमें यूपीएससी मतलब एग्जामिनेशन So, में। like as you told, you have cleared this CDSC exam 4 times and AFCAT exam 8 times. तो जो स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स के लिए क्लियर करें, आप उनको क्या स्ट्रेटेजी बताना हाँ चाहोगे कि किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए? राइट, तो इसका मतलब मैं तो उस टाइम पे अकेडमी पढ़ा, बट सेकंड टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि एन सी आर टी इज़ द, मतलब अगर अब जैसे मैं मैथ के लिए बोलूँगा, मैथ के लिए 10th तक का मैथ आता है, तो आप बेसिकली कोई भी यूट्यूब आ जाए, यूट्यूब पे आप कहीं भी आपको अर्थमेटिक्स के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे। तो कोई भी चीज़ें, मतलब अब जैसे बोलते हैं कि अगर आप मान लो सी डी एस की करो, तो उसे एक ऊपर अपर वाले प्रिपरेशन करो एग्जाम्स की। तो मोस्टली मैंने इंडिया में होता क्या है कि लोग मल्टीपल एग्जाम्स के एक साथ प्रिपरेशन करते हैं, लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स भी कर रहे हैं, डिफेंस का भी कर रहे हैं, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन हर चीज़ में अप्लाई करते हैं। तो उसमें कोई एक एग्जाम्स होते हैं जिस, मतलब क्योंकि कॉमन सिलेबस हो जाता है अंडर ग्रेजुएशन के बाद, अर्थमेटिक आता है सब में, 10th तक का क्विज भी सेम ही होता है, बस पैटर्न ही होता है, टाइमिंग का होता है, जैसे आप SBI PO दे रहे हो तो उसमें टाइमिंग का कंस्ट्रेंट हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होते हैं, थोड़ा सा बैंकिंग रिलेटेड तो थोड़े नंबर क्रंचेज ज़्यादा हो जाते हैं, बट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म सेम ही रहता है, सेम बेसिक रहता है। तो आई वुड से फर्स्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, मतलब लाइक उसमें 1 मंथ 2 मंथ भी लग सकता है एक एक बेसिक चीज़ को समझना, मतलब वहाँ पे ईगो छोड़ दो, मतलब मैंने यही किया था, मैंने ईगो छोड़ दिया था कि मेरे को भाई, मेरे को लगता था कि मैं सब इतना तो पढ़ा हूँ, इसके ऊपर का स्टार्ट करता हूँ। नहीं, कुछ लोगों का होगा कि कुछ लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि सबका लाइफ पैटर्न सेम नहीं होता, कुछ लोगों के पहले स्मार्ट होते हैं, वो थोड़ा भी पढ़ते हैं तो उनका हो जाता है। मेरे लिए ऐसा नहीं था, मेरे को, मैंने ऐसा सोचा कि नहीं मेरे को करना है तो बेसिक से स्टार्ट करूँगा, तो मैंने 1-2 मंथ्स बेसिक पे पूरा फोकस किया, बेसिक से, मतलब एक एक चीज़ को बेसिक से किया, प्रैक्टिस भी किया उसको। फिर प्रैक्टिस करने के बाद जब मैं सेकंड टाइम प्रिपरेशन करना, मतलब उस पर एडवांस पे गया, तो मेरे लिए ईजी था, बहुत ईजी था, कि मतलब अगर मैं चाहूँ तो माइंड में भी करके कैलकुलेशन के हिंट कर देता था, क्योंकि मैंने बेसिक स्ट्रॉन्ग किया, फिर धीरे धीरे एक एक हाँ मतलब एक एक लेवल बनाते जाओ, तो वो किया। उसके लिए तो यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप कहीं भी चैनल जैसे अनअकैडमी, या फिर कोई भी जहाँ से आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे फोकस करो और प्रैक्टिस करो। मोस्टली मैथमेटिक्स का होता है कि प्रैक्टिस करना होता है, तो बेसिक क्लियर, फिर उसके बाद एक लेवल, उसके बाद प्रैक्टिस। मैं मल्टीपल प्रैक्टिस करता था, क्योंकि एक टाइम के बाद मुझे पता था कि ये बेसिक क्लियर है, तो आई जस्ट यूज टू डू प्रैक्टिस। तो मॉक टेस्ट देता था, या फिर मतलब ऐसी जैसे कोई भी चलता रहा, क्लासेस चलते थे, अकेडमी में कुछ फ्री क्लासेस होती हैं जिसमें सर क्वेश्चंस कराते रहते हैं, तो मैं ऐसे ही करता था। मैं बैठा हूँ, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, ऐसे ओपन करके स्क्रीन बैठ जाता था, ऑफिस का भी काम चल रहा है, वहाँ पे ऑप्शन आते थे, क्वेश्चन सर क्या बोल रहे हैं मेरे को नहीं पता चल रहा, बट मैं क्वेश्चन पढ़ता था, तुरंत ऑप्शन देके फिर अपना काम करता था, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऑप्शन है, ये चीज़ें, तो वो ऐसे ही करता था, तो वो प्रैक्टिस करता था। जीके के लिए मतलब जैसे अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी के लिए आप ही एनसीईआरटी भी फोकस कर सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10th क्लास के एनसीईआरटी। 11, 12 से भी एडवांस से भी आता है, मतलब 11, 12th में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं। तो अब जब सिलेबस देख रहे हो तो उस टॉपिक से देखो कि ये टॉपिक के पार्ट कहाँ एनसीईआरटीज़ में है, और उन जगह को कवर अप कर लो। तो वैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो दोनों, जैसे अगर आप यूपीएससी सीडीएस का भी कर रहे हो, एफकेट का, दोनों का क्लियर हो जाएगा। एफकेट थोड़ा कंपेयरली ईजी होता है सीडीएस से रिलेटेड।
सीडीएस में तो क्या 3 पेपर होते हैं पूरे दिन, तो तुम मतलब टायरिंग बहुत कुछ मैटर करता है उसमें, चीज़ें ये भी ऐड करूँगा। तो यही है कि आप जीके के लिए जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है, तो यूपीएससी वाले बंदे पढ़ते हैं, तो वो मैं मतलब पहले क्या होता था कि जैसे टीचर का वीडियो देख रहा हूँ, वो बता रहा है कि ये आर्टिकल में ये होता है, ये आर्टिकल में ये होता है, बट वो एक्चुअली वो उस बुक से पढ़ के बताते थे। तो उस बुक में क्या था कि उस बुक में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आर्टिकल बना, क्या हुआ, तो तुम्हें को स्टोरी पता है उस पीछे। तो जब मैं पढ़ा तो मुझे पता चला कि मैंने जब बुक पढ़ा तो मेरे को स्टोरी लगी, मेरे को वो बुक अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू मतलब क्लास में बस डायरेक्टली। तो ये बेसिक से स्टार्ट किया, तो बेसिक से जब किया तो फिर मेरे को हाँ याद होना। अगर आज भी आप मेरे को क्वेश्चन दे दोगे कुछ भी, अब डेफिनेटली श्योर कि मैं कुछ ना कुछ तो सही कर लूँगा, मेरे को आइडिया है कि हाँ इसके पीछे की कहानी क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्यों ये आर्टिकल बना था, कब आया था। तो वो आप डिटेल में जाओ, जैसे एनसीईआरटी हो गया, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो गया, फिर ज्योग्राफी के लिए होता है बुक्स होती है, जी.सी. लियोंग होती है एक बुक करके, वो पढ़ सकते हो। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे, फिर उसके बाद चाहे कितने भी एग्जाम्स आएंगे तुम्हारे क्लियर रहेंगे कॉन्सेप्ट, तो वो चीज़ का भी प्रैक्टिस हो जाता है। फिर इंग्लिश के लिए बेस्ट आई वुड से कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, नॉट लाइक यानी कि सब्जेक्ट टाइप का लेके चलो, क्योंकि लैंग्वेज पेपर बेस्ड ही होता है, सिनोनिम्स क्या, एंटोनिम्स क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स, सीक्वेंस बनाओ, करेक्ट करो। तो बेस्ट फॉर मी वाज लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर आई वुड से। तो मेरा ये फिक्स था कि डेफिनेटली लाइक मेरे को जैसे सुबह उठा हूँ, ब्रेकफास्ट क्यों, ब्रेकफास्ट के बाद मेरे 1 घंटे मेरे होते थे और 1 घंटे मेरे न्यूज़पेपर के साथ होते थे। ये मेरा रिलेशनशिप बन चुका था मेरा पूरे टाइम के लिए, कॉलेज स्कूल से स्टार्ट किया था और वो मेरा फिक्स है। अभी भी यहाँ पे एमबीए में भी रहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा टाइम टेबल अलग रहता है, बट यहाँ पे ये जरूर है कि किसी न किसी टाइम पे थोड़ा निकाल के मैं पढ़ता जरूर हूँ न्यूज़पेपर। तो उससे मेरा क्या होता था, एडिटोरियल पढ़ता था, तो एडिटोरियल से मेरा पॉइंट्स बनते थे, व्यू पॉइंट्स बनते थे, जो तुम्हारे इंटरव्यू में हेल्प करेंगे तुम्हारे को, या फिर कभी डिस्कशन कर रहे हो, जीडी होती हैं जैसे एसएसबी में, तो उसमें हेल्प करेगा। और उसके अलावा जब पढ़ने लगते हो तो वही सेम टू सेम पैसेज आते हैं तुम्हारे पेपर में, सेम टू सेम काइंड ऑफ पैसेज, कि ये पैसेज लिखा हुआ है, कोई ऑथर का ही आता है कि हाँ ये ऑथर ने पैसेज लिखा हुआ है, अब इसमें से क्या इन्फेयर करते हो तुम, ऑथर क्या बताना चाहता है। और न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेम चीज़ यही होता है कि वो अपने कोई टॉपिक लेते हैं, सोशल कॉज या कोई भी चीज़ें जनरल हो, उस पर वो अपने व्यूज़ देते हैं, और उस बेस पे तुम फिर अपना माइंड में तुम्हें पता चलता हाँ ये व्यूज़ था और ये पॉइंट्स बनते हैं, वो चीज़ था उसमें। फिर जैसे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करता था, तो उसमें एक छोटा सा सेशन होता है, एक छोटा सा एकदम, उसमें आता है आपका एक लिखा होता है नो योर इंग्लिश करके होता है, एंड एक होता है वर्ड मीनिंग देते, तो डेली वो आते थे, तो मैं डेली न्यूज़पेपर की समरीज बनाता था, मतलब 1 घंटे 2 घंटे जो भी लग जाए, न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें से लिखा कि मैंने क्या क्या आज मतलब इसमें से क्या फैक्ट्स है जो मेरे को याद करने पड़ेंगे, जो करंट अफेयर्स में भी आएंगे, और मतलब ऐसा जनरल अवेयरनेस का भी। कोटेशंस लिखता था, और फिर वर्ड मीनिंग्स लिखता था, नो योर इंग्लिश में कोई फ्रेज होता था वो भी लिखता था कि इसका मीनिंग क्या है, और मानो ना मानो वही सब पेपर में आते थे, सेम टू सेम। मतलब अगर किसी को पढ़ा भी हो ना पढ़ा हो, अब टीचर्स क्या कर रहे हैं, वो निकाल निकाल के वो ला रहे हैं, और मैं वहीं पहुंच गया हूँ जहाँ से टीचर्स निकाल रहे हैं, तो काइंड ऑफ सोर्स पे सीधा। हाँ सोर्स पे ही सीधा। तो ये होता था कि टीचर को समझ में आता था तभी वो समझा पाता था, मैं वहीं पहुंच गया जहाँ पे वो जहाँ से सीख रहे, तो मैं वहीं चीज़ें करने लग गया, और टीचर्स नहीं बताया था कि करो ये करो। अब वो ये कि लेजी मत हो जाओ, मैं लेजी नहीं था इस चीज़ में, कि इस टाइम पे नहीं कि हाँ मेरे को नहीं निकालना है, मेरे को पता था कि यहीं से मेरे को अच्छा से मिलेगा, क्योंकि ट्रस्टेबल है। आपको आजकल क्या ऑनलाइन में मल्टीपल हर मतलब इतने यूट्यूब चैनल है, सब पढ़ाते हैं आपको हर जगह। कोई कभी कभी ये भी होता है देखा है कि मतलब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये कहीं पे कुछ और होता है, तो बहुत चीज़ें होती है। तो मैं वही था कि बेसिक पे पहुँच गया, टीचर्स थे, टीचर्स ने बताया कि ये बुक्स पढ़ो, तो मैंने वही बुक्स पढ़ी, स्टार्टिंग से बेसिक किया। तो वही हुआ कि एक टाइम पे आपको फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और आपको पता चल जाता है कैसे करना है। एंड दूसरा चीज़ मैं आई वुड ऐड इज़ कि ये तो प्रिपरेशन का हो गया, दूसरा चीज़ होता है आपका मेंटल, मोस्टली इंपॉर्टेंट इज़ मेंटल। मैंने देखा है लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, मैंने खुद भी किया, तो मैं ये बता सकता हूँ रिलेट करके, कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार एक बार बस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एक बार बस हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, बस एक बार क्लियर कर लें, मेहनत कर रहे हैं हो जाएगा, ये पढ़ लिया ये याद है मेरे को हो जाएगा। बट वही होता है कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, थिंक अबाउट द प्रोसेस। मतलब होता है आर्मी में बोला जाता है डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, थिंक अबाउट द प्रोसेस। तो ये मेरे को एसएसबी में सीखा मैंने कि प्रोसेस को एंजॉय करो रादर देन डूइंग द रिजल्ट। तो जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंटली ये मत सोचो कि नहीं मेरे को एग्जाम में इतने देर में नहीं कर पा रहा हूँ तो एग्जाम में इतनी देर में होगा नहीं, तुम उसके बारे में सोचना ही नहीं है। पहले तो तुम ये जो पढ़ रहे हो उसी को सोचो कि कैसे कंप्लीट करना है, इसको टास्क बनाओ, लेकिन प्रोसेस पे ध्यान दो। रिजल्ट पे क्या होगा, पास फेल तो कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ 10 लोग 10,000 लाखों में कर रहे हैं, प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो तुम सोचोगे मेरे को एक सीट के लिए करना है, तो हाँ मतलब गोल है कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है, बट दिन रात उसके बारे में प्रेशर लेके करना पढ़ना वो गलत है। तुम ये सोच के पढ़ो कि अगर ये मैं पढ़ रहा हूँ तो वो हो जाएगा, उल्टा नहीं कि वो करने के लिए मुझे ये करना है। तो प्रोसेस पे फॉलो करो। और थर्ड चीज़ कि जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो वहाँ पे होता है प्रेशर, सबसे लाइफ का जो बोलते हैं ना कि सबसे
वंडरफुल प्रेशर होता है, क्योंकि तुम्हारी 6 महीने की मेहनत वो बस एक पेपर में डिसाइड हो जाती है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग टूटते हैं। अब मैं खुद भी टूटा हूँ कि 6 महीने का पेपर किया प्रिपरेशन, और जो टॉपिक पढ़ा, जो मेरे को याद है, वो टॉपिक आया ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि लाइक ख़त्म, अब तो भाई पास ही नहीं हो पाऊंगा। साइड वाला खुश हो रहा है, वो दे रहा है पेपर, तो यस यस कर रहा है पेपर में, तो मेरे को लगा अब इसका होगा, मेरा नहीं होगा। बट ये सीख गया था मैं, फर्स्ट में ही समझ गया था कि ये तुम्हें ऐसा करना ही नहीं है। सबसे बेस्ट होता है कि काम रखो अपने आप को जब पेपर दे रहे हो, और डोंट थिंक अबाउट कि पेपर में आने क्या वाला है। तो वहाँ पे मैं यही करता था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा सुबह CDS का ही पेपर से बताता हूँ आपको, मेरा 8 बजे पहुँच जाता था, 8 बजे पेपर होता, 10 फिर एक गैप, 1 घंटे के बाद फिर पेपर, 1 घंटे के बाद पेपर, 3 पेपर होते थे। तो रात को मैं जल्दी सो जाता, एक हफ्ते में पढ़ता ही नहीं था, सही बताऊँ तो 1 हफ्ता पहले एग्ज़ाम का बस रिवीजन करता था, थोड़ा बहुत पेपर देखता था, दोस्तों से बातें करता था, मूवीज़ नहीं देखता था क्योंकि मूवीज़ के थॉट्स घूमने लगते, गाने सुनता था, घूमने चला जाता था, और दोस्तों से बातें करता था उस टाइम पे। ये ज़रूर करता था, घर के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था। कुछ भी मतलब पापा के साथ गार्डन में हेल्प कर रहे हो, या फिर साइकिलिंग चलाने चले, कुछ भी मतलब थोड़ा चिल रखता था 1 हफ्ते के, मतलब मेंटल प्रेशर नहीं लेना है माइंड को। जो होता है ना कि आप मतलब जैसे आप प्लांट को भी ग्रो करते हो तो आप सब कुछ डाल देते हो, फिर लास्ट में भी डालते रहोगे तो बड़ा नहीं होगा, उसको थोड़ा टाइम दो जब तक वो हाँ फैलता नहीं है, तो वो चीज़ वही थी। तो सेम वही था कि सर ने बताया था कि टैक्टिक्स करो। अब वही ग्रेट टीचर्स मिले तो मेरे को लाइफ में वही चीज़ समझ आया, मैंने भी वही फॉलो करना सीख किया कि हाँ 1 हफ्ते पहले थोड़ा इन्वायरमेंट फ्री, डोंट टेक प्रेशर, क्योंकि अगर मेहनत कर रहे हो कंटिन्यूस, अगर चीट नहीं कर रहे हो अपने आप से कि हाँ बाद में कर लूँगा, बाद में नहीं कर रहे हो, और तुम पहले से कर रहे हो, तो तुम्हारे पास लास्ट में एम्पल टाइम बचते हैं, ये मैं श्योर बोल सकता हूँ। और यहीं पे बहुत लोग प्रेशर लेके वापस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पे गलती यही करते हैं कि पढ़ते हैं तो गलत होता है, तो लगता है कि नहीं यार इसको रिवीजन करना है, 4 बार रिवीजन करने लगते हैं। वो नहीं करना है, वो तुम्हारे को ऑलरेडी माइंड में है, बस तुम्हें ट्रस्ट करना है अपने आप पे और काम रखना है। और एक दिन पहले आराम से जल्दी सो जाता था, 8 घंटे आराम से सो, खाना पीना अच्छा खाता था, और एक सीक्रेट था कि 3 घंटे का पेपर है तो मैं डार्क चॉकलेट खाता था। तो मतलब थोड़ा यही था कि 1 घंटे पहले, एग्ज़ाम से पहले ब्रेकफास्ट नॉर्मल, फिर डार्क चॉकलेट खा लेता था। डार्क चॉकलेट मुझे स्ट्रेस भी कम करता है, और कैफीन होता है तो तुम्हारी एनर्जी बूस्ट करके रखता है। पेपर में इंपॉर्टेंट वही है कि तुम्हारा कितना भी स्ट्रेस आए, तुमको अलग खुश, हाँ एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, तुम्हें खुश रखना है। क्योंकि कभी ऑब्जर्व भी किया होगा, तुम कितना भी खेल ले तो थकते नहीं हो, और कभी कभी अगर मेंटल थोड़ा भी अगर हो जाता है ना, चाहे तुम अभी खाना खा, उतनी भी एनर्जी हो, तुमको लगता है कि कर ही नहीं पाऊंगा, मेंटल सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फंस जाता है। आप देखते हो बहुत होता है, बचपन में हम लोग पूरा दिन खेलते थे संडे, फिर भी रात को हमारे अंदर दम होता था नहीं यार को और गेम खेल सकते हैं। अडल्ट में भी होता है कि हम पूरा दिन खेल लेते, फिर बोलते हैं नहीं अभी तो और टाइम है, अभी कर लेंगे। तो वही क्योंकि मेंटल इंजॉय कर रहा है। तो सेम वही था कि मेरे को भी ऐसे ही था कि यार सीनियर बताया कि डार्क चॉकलेट खाया करो, वो कैफीन देता है, वो तो एक तरह हमारा इंटरनल पार्ट हो गया बॉडी का कि तुम्हें एनर्जी दे रहा है। सेकंड अपना माइंड काम रखो। पेपर बैठता था, जो पहले क्वेश्चन आते तो वो करता था, तो होता क्या था उससे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था मेरा कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ईजी क्वेश्चन होते हैं, वो सबको आ रहे होते हैं, मेरे को पता है सबको 20 लोगों बैठे हैं सबको आ रहे हैं। बट वही होता है लोगों क्या होता है कि पहले सबके अलग अलग टैक्टिक्स होते हैं, मेरी यही टैक्टिक्स था कि पहले जो आ रहा है वो कर लो। तो इससे करते करते मैं आधे कटअप तक पहुंच जाता था, मतलब मेरे 20-30 क्वेश्चन आराम से हो जाते थे बिना कुछ किए, मतलब एक सेकंड में। तो मेरे पास 15 मिनट्स में मैं 20-30 क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर पता है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। लोग क्या करते हैं पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं, मतलब होता है तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। थोड़ा भी लगता है कि यार ये हो जाएगा तो सॉल्व करने बैठ जाते हैं, आगे अपॉर्चुनिटी रहती है। सेम वही है प्लान बी वाला की लाइफ में एक जगह पे नहीं, मतलब देखो हर चीज़ को जूम इन जूम आउट होता है कॉन्सेप्ट कि जूम इन करके भी देखो, जूम आउट करके भी देखना होता है तुम्हें। तो वही चीज़ था। 30 हो गए। सेकंड राउंड में मेरा अलग चलता था कि सेकंड राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड में मतलब 20-15 मिनट्स में या हाफ एन आवर में भी मेरे 30 क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन हो गए। तो एक बिल्ड हो गया, हाँ मैंने 20-30 क्वेश्चन कर दिए। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट करता था, इसमें मैं 2 डिवाइड करता था। हाफ एन आवर जो क्वेश्चन मेरे को पता है इट विल टेक अराउंड 30 सेकंड्स, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता था कि 30 सेकंड सॉल्व करने में लगेगा, तो वो करता था। आधे घंटे करता था, आधे घंटे में मेरे 10-15 क्वेश्चन ही होते थे। फिर मैं ब्रेक लेता था पेपर में जाके, मतलब एक बार घूम के वॉशरूम आके पानी पी, मतलब फर्स्ट क्लास। ये भी नहीं कि फटाक से जा रहा हूँ मस्त जा रहा हूँ हंसते हुए। यहाँ तक कि इन्विजिलेटर भी खुश हो जाते थे कि यार चल क्या रहा है इसके माइंड में, मतलब खुश है बस दे रहा है पेपर, मतलब अच्छा ही पेपर जाता था। मतलब वो होता है ना कि मतलब आप जब एक बार एंजॉय करने लगते हो पेपर को, वही है। मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहा, बस एंजॉय द प्रोसेस। हाँ पेपर में चल क्या रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ नहीं आते तो सोचता था बैठ के कि यार ये वो क्वेश्चन, मोमेंट में एंजॉय करते हाँ थे मूवमेंट में even एंजॉय, exam पेपर दे दे रहे रहे हो, थे, हाँ उस पेपर चीज पे को दो, एंजॉय करो। वही होता है। तो टफ पेपर है तो टफ पेपर सबके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे लिए टफ पेपर आ गया तुम पढ़े नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। पेपर टफ है तो सबके लिए पेपर टफ है, लेकिन बस अपने पे काम करो कि हाँ मेरा एम था कि हाँ मेरे को 50+ क्वेश्चन करता तो कट ऑफ होता है, तो मतलब 50
पहुंचूंगा। अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो ये नहीं रिग्रेट लेना है कि नहीं 50 तक पहुंच नहीं पाया, बट ये भी देखना है कि 50 क्वेश्चन तक इसलिए नहीं पहुंच पाया कि तुमने मेहनत की है बट लेकिन पेपर हार्ड आया है। तो ऐसा भी हुआ है मेरा सिनेरियो, बट मेरा क्लियर हुआ था क्योंकि मेरे को पता था कि पेपर हार्ड है, बट मैंने जितना मैं घिंच सकता था कर सकता था उतना किया। ऐसे भी सिचुएशन, तो वही है, ब्रेक भी लेता, इंजॉय कर रहा हूँ, प्रोसेस दे रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ। एंड फिर वही था, थर्ड राउंड में फिर मैं हार्ड क्वेश्चन पे हिट करता था। एंड अजीब लगेगा बट यूपीएससी सीडीएस में करते मैं तुक्का भी मारता था, बिकॉज क्या होता है कभी कभी तुम माइंड में तुम्हारे होता है कि ये आंसर हो सकता है, बट कॉन्फिडेंट नहीं होते हो तुम कि हाँ ये 4 ऑप्शन है। और यूपीएससी का ऐसा है कि 2 ऑप्शन पे तुम्हें छोड़ देगा, 50-50 करके चांसेस ला के छोड़ देगा कि हाँ यार ये या तो ये या तो ये, ऐसे यूपीएससी के पेपर्स क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी होते हैं थोड़े। तो वही चीज़ था कि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें पता चल जाएगा थोड़ा भी रिलेट करके। तो मैं क्या करता था, बफर लेके चलता था अराउंड 20 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, मतलब कि कितने क्वेश्चन हो चुके हैं एंड तक। तो वो मेरे 15 लास्ट के हाफ एन आवर मान लो, या हाफ एन आवर नहीं 15 मिनट्स 2 आवर्स का पेपर होते थे। तो सारे क्वेश्चंस करने के बाद मैं 30-40 पहुंच गया। तो मैं चलता था कि अगर 20 क्वेश्चन करूँगा तो ये हिट कर रहा है कि जो रेयरली कोई कर पाता है। तो मैं वही करता था, 20 क्वेश्चन वो देखता था जो मेरे को थोड़ा भी मतलब आइडिया है कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, तो वो मैं मारता था तुक्का। मतलब मेरे को पता था इसमें से ये गट फीलिंग आ रही है, करके आता था। और अभी तक तो बाय गेट ये होता है कि तुक्का मारते हो तो पढ़े हो तो कम से कम मेरा ऐसा हुआ आज तक कि अगर मैं 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 14 क्वेश्चन तक सही होते थे। नेगेटिव मार्किंग होती है तो 14 + 14 × 1 14 मार्क्स में, और 6 मार्क्स के मेरे मतलब नेगेटिव मार्किंग होती थी 1.3। तो मतलब अगर मेरे 6 क्वेश्चन भी नहीं होते 0.3, मतलब 1.5 मार्क्स मेरे रिड्यूस हो रहे हैं, बट 14 मार्क्स गेन किए तो माइनस भी कर लोगे आप, मतलब 14 1 - 8 तो अराउंड मेरे मतलब 12.2, तो मेरे 12.2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो वो एक स्मार्ट ही है ना, मतलब स्मार्ट वर्क। लोग ये नहीं करते कि नेगेटिव है तो नहीं करना है, बट मेरे लिए स्मार्ट वर्क था। मेरे को 12 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए, तो मेरे को हमेशा कट ऑफ क्लियर कराता था। तो इस वे में मैं प्रिपेयर मतलब एग्जाम्स देता था, ये सब चीज़ का। तो थैंक यू सो मच जो भी आपने बताया है। लाइक आई एम श्योर कि जो भी स्टूडेंट उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी आपकी जर्नी से भी, आपके एक्सपीरियंस से, एंड जिस तरीके से आपने टिप्स दी, स्ट्रेटजीज बताई, तो it will be really helpful for the students who are watching us. So thank you so much again for joining us today on this podcast. Thank you so much. Your journey is really inspiring. थैंक यू शायद, आई वुड से इट्स द जर्नी इज स्टिल ऑन। मतलब आई वुड से कि अभी तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि समटाइम्स कि आई हैवंट लर्न मेनी थिंग्स, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बिकॉज आई वुड जस्ट थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा, अगर इफ यू डोंट माइंड, रिलेटेड टू MBA। सो व्हेन आई जॉइंड अबाउट MBA, मतलब लाइक MBA IIM में ज्वाइन किया, तो आई वुड डेफिनेटली से कि आई हैव सीन मतलब वेरी स्मार्ट स्पीकिंग पीपल, मतलब कि मतलब जैसे ग्रेजुएशन में भी देखा था, मतलब बड़े लोग जो 99% मतलब 90 10th में भी 99, 12th में भी 99, कॉलेज में भी 99, वैसे बंदे आते थे। तो मेरे को भी यही था कि यार ऐसे बंदे आएंगे, हाउ आई विल केपेबल बी इनफ टू, क्योंकि मैं एवरेज बंदा हूँ 70 अराउंड के आसपास। तो आई ऑलवेज थॉट कि मैं करूँगा कैसे फर्स्ट डे में, यही था मेरा प्रोसेस कि यार करना है। अब पता चल गया हमें आ रहे हैं तो मेहनत तो कर लूँगा, ये तो पता है, बट उनके सामने मतलब मेरा कॉम्पिटिशन क्या होगा। बट वही होता है, रियल कॉम्पिटिशन इज़ विथ यू योर सेल्फ ओनली इन द एंड। तो वही था कि यहाँ पे आया, 1 महीने लगे, जब क्लासेस बैठना पढ़ना स्टार्ट किया, न्यू इन्वायरमेंट, टोटली डिफरेंट से डायरेक्ट मैनेजमेंट में आना। कंपनीज में वर्क किया था, बट वो कंपनी में एक तुम बस ऑफिस नहीं था मेरा, मतलब लाइक अपने एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को संभाल रहे हो। ऑफिस का अलग इन्वायरमेंट होता है, हर चीज़ का अलग इन्वायरमेंट होता है। तो स्टार्टिंग 1 मंथ आई थॉट कि नहीं व्हाट आई एम एनीथिंग यार, यहाँ पे लोग 99% टाइल करके आ रहे हैं, वो मतलब इतने बड़े बड़े कॉलेजेस से आ रहे हैं, IIT NIT कहाँ से बंदे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बट वही था कि आफ्टर 1 और 2 मंथ्स जो तुम्हारी जर्नी लर्निंग होती है, क्लासेस की लर्निंग्स, वो तुम्हें फिर एक वेज देने लगती है कि हाँ तुम कैसे लाइफ में कहाँ जाना है। एंड वही आई डेंट थिंक अबाउट कि प्लेसमेंट कहाँ होगा क्या होगा, मेरे लिए बस इंपॉर्टेंट था कि फर्स्ट ईयर में कि आई हैव टू लर्न। सो कोई भी जैसे कॉलेज में जा रहे हो, आपका भी जैसे एग्जांपल, आप जैसे पढ़ रहे हो मेडिकल मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में, साइड बाय साइड यू आल्सो डूइंग पॉडकास्ट, यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर मेकिंग वीडियोस। तो ये तुम्हारे लिए भी लाइफ में एक ऐसा पार्ट ऑफ अ जर्नी है कि जहाँ पे तुम सीख रहे हो। तो आई वुड डेफिनेटली से सेम थिंग फॉर अदर्स लोग कि वो लोग भी मतलब जहाँ भी जा रहे हो, जो चीज़ के जा रहे हो उसके साथ साइड बाई साइड ग्रो करो। मतलब लाइक इट्स लाइफ इज़ वेरी लाइक कि अगर तुम ग्रो करते हो तो तुम्हें खुद ही एक एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन मिलता है कि अच्छा हो। एंड MBA में वही लाइफ चीज़ का सेम चीज़ जो मेरी जर्नी रही वो लाइफ में यहाँ पे आके वो होता है ना कि आपको भी होता हो, किसी को भी होता है कि क्वेश्चन होता है माइंड में कि यार गॉड एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, या फिर ऐसा होगा कि ये लोग बड़े कैसे हो जाते हैं, हम क्यों नहीं बड़े बन पाते इंसान। ये यहाँ पे आके क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, क्योंकि उसके पीछे का जैसे यहाँ प्रोफेसर्स हैं, वो जैसे HR का ही रोल है, तो HR में हमको पढ़ाया गया कि क्यों ये बंदे बड़े हो गए, क्यों ये बंदे यहीं रह गए, तो व्हाट इज़ द माइंड सेट है, उसके साथ प्रूफ केस स्टडीज़ है। तो ऑल दिस थिंग्स प्रूव्ड कि हाँ क्यों ऐसा होता है लाइफ में। एंड
आई एम श्योर एक नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारा फिर से ज़रूर होने वाला है इन सब चीज़ों को रिलेट करके कि माइंडसेट कैसा रखना चाहिए. नो आई एम श्योर, बिकॉज देखिए जो भी आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं एक आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है. पता है एक होता है ना, जैसे आपने पहले भी बताया था कि जो लोग स्ट्रगल करके कुछ बनते हैं या फिर वो काफ़ी हम्बल होते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैंने ये पेन लिया है. देन आई डोंट वांट कि दूसरा भी इस पेन जर्नी से निकले. तो जितनी इंसाइट्स मैं अपनी शेयर कर सकता हूँ आई विल डू डैट. हाँ, डेफिनेटली एंड दैट वाज आल्सो लाइक यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कमेटी में भी हूँ, तो डेफिनेटली आई लाइक जिस हिसाब से बात हो रही है ऐसे ही वहाँ पे मेरे जूनियर्स होते हैं जिनके अंडर मतलब लाइक उनको हेल्प करना होता है इंटर्नशिप में, मतलब लाइक रिलेटेड टू जीडी. तो हियर सेम आई कंटिन्यू. वही होता है कि इफ़ यू हैव सीन समथिंग तो डेफिनेटली शेयर इट विद अदर्स, दैट आई वुड से. सो अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, आप भी अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हो, सो डू कनेक्ट विद मी बिकॉज दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक जहाँ पे वी शेयर द एक्सपीरियंसेस बिकॉज एवरी स्टोरी इज़ वर्थ लिसनिंग टू. कोई भी स्टोरी छोटी बड़ी नहीं होती, हर स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है. सो प्लीज़ डू कनेक्ट विद मी एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक्स कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ. एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर योर सजेशंस कि आपको और कौन से पॉडकास्ट चाहते हैं आप, और कौन से पॉडकास्ट हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या डू यू हैव एनी डाउट्स जिसके रिगार्डिंग आप पॉडकास्ट चाहते हैं. सो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन जिससे मुझे थोड़ा और आइडिया लगेगा एंड आई कैन ब्रिंग दोज टाइप ऑफ पॉडकास्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड. तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट.